श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारम् विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः।
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दान जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वङ्गनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं भूतं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं
युक्तं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की राधा रमण लाल की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गोविंद भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन और अनुसुईया जैसी प्यारी माताएं सती स्वरूपा माताएं अध्यात्म प्रेमी नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य बैठे हुए गणमान्य जन नागरिक बंधु श्रोता समाज आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है। आज आप सब अपना कीमती समय निकाल करके तृतीय दिवस की बेला पे यहाँ बैठे हुए हैं और तृतीय दिवस की बेला पे आइए प्रवेश करने के पहले 2 मिनट हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण लाल की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटू मैं तेरा नाम ओ आठों यार रटू मैं तेरा नाम ओ आठों यार मुझको राधा कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा कर दो
बसा के मोहे शिव सुख दीजिए, प्रेम से भर दो ये मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम रे मैं आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मदन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, राधे भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पाऊं मैं, निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पाऊं मैं। करो जब तुम शयन ताबू तुमरे चरण, जब तुम शयन राहु तुम्हारे चरण, रटूं मैं तेरा नाम ओए आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मदन, मुझको राधा कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे विधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर, जय जय राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, 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 जय जय राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद,
मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोले राधा रमण लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार बड़े भाव से सभी कहेंगे राधे राधे राधे। भागवत कथा पर आज हम चतुर्थ स्कंद पर प्रवेश कर रहे हैं। 3 स्कंद तक की जो कथा है, तृतीय स्कंद तक की कथा पीछे हम छोड़ चुके। आगे चतुर्थ स्कंद में हम आज प्रवेश कर रहे हैं कथा पे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बताने लगे। कह बोले हे राजा, कल हमने मनु महाराज के बेटियों की कथा सुने थे हम लोग, है कि नहीं? आज बेटों की कथा सुनेंगे। बेटी और बेटा सब समान है कि नहीं? कभी अंतर नहीं समझना चाहिए, हमारी बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, ऐसा नहीं। बेटी और बेटा में आज फर्क नहीं करना चाहिए। आज बेटियां बहुत आगे बढ़ गई हैं बेटों की अपेक्षा। संसार में देखो आप, है कि नहीं? बेटियां जो है खूब आगे बढ़ गई हैं। आज बेटे पीछे हो गए, लेकिन बेटियां खूब तरक्कियां कर रही हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में देखो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में देखो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में देखो, आज बेटियां खूब आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। तो बेटी अगर घर पे हो तो बेटी हमारी हुई है ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। बेटी और बेटा समान। बेटी और बेटा जो है प्यारे समान, उनको दर्जा देना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले कथा सुनेंगे उत्तानपाद की और उसके बाद कथा सुनेंगे प्रियव्रत। इन्हीं के वंश की कथा आज हमको सुनना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमको बात मालूम चलना चाहिए कि हमारे प्राचीन इतिहास में कौन कौन से राजा हुए, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तजन, भगवान की प्रियव्रतोत्तानपादौ सद्रूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलयः रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। बड़ी अच्छी प्रसंग है। आपको स्पष्ट बता दूं, प्रियव्रत का अर्थ, प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। अपने जीवन में किसी सुंदर प्रतिज्ञा को अगर आपने किया है या जिसने सुंदर प्रतिज्ञा कर लिया, वो होता है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा होता है। अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा होता है उसे कहते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची होती है उसे कहा जाता है उत्तानपाद। समझ रहे हैं ना? उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति, सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति से जीवन यापन करे, उसे कहा जाता है सुनीति। एक बार महाराज उत्तानपाद जंगल गए हुए थे और जंगल में शिकार करने गए, तो वहां पर आदिवासियों की कन्या को इन्होंने देखा और उस कन्या को लेकर के जंगल में उनसे विवाह करके लेकर के चले आए। और जब उनसे विवाह करके लेकर के चले आए
महल के बाहर खड़ी थी बड़ी रानी सुनीति मैया। सुरुचि जो आई, सुरुचि जो है आ करके जैसे रथ से नीचे उतरती है, सामने मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी सुनीति मैया। तो सुनीति को देख करके सुरुचि ने पूछा, बोले देवी, अब बोले महाराज ये कौन है जो सामने खड़ी है? तो कही ये मेरी पत्नी है, प्रथम पत्नी है, बड़ी रानी है। तो सुरुचि जो है आते ही कह देती है कि महाराज अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, और अगर मुझे रखना है तो इसे बाहर करना पड़ेगा। सुरुचि और सुनीति ये दोनों में बहुत फर्क है प्यारे। सुनीति और सुरुचि में दोनों का अर्थ बता रहा हूं। सुनीति उसे कहा जाता है जो सुंदर नीति से जीवन यापन करे। समझ रहे हैं? सुंदर अनुशासन, सुंदर संस्कार, सुशासन, सुंदर तरीके से जो जीवन यापन करे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको जो साथ में लेकर के चले, उसे कहा जाता है सुनीति। और जो संसार की तरह, संसार वालों के अनुसार जो जीवन जिए, संसार में अपने मन को जो लगाए और संसार में अपने मन को लगा करके जो जीवन जिए, उसे कहा जाता है सुरुचि। जो अपने इंद्रियों के अनुसार कार्य करवाए, सुरुचि। ये हमारा जो मन है वो सुनीति नहीं बनता, वो हमेशा क्या बनने की कोशिश करता है? सुरुचि। संसार के विषय वासनाओं की ओर ज्यादा ये अग्रसर होता है। हाँ? ये मन। अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी आप यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर बाद आपका मन क्या कहेगा? चलो थोड़ा नया पारा घूम के आ जाए, नया पारा घूम करके आ जाता है। आपका मन कह रहा है यहाँ बैठे जरूर हो तो, लेकिन मन गया है नया पारा सदर बाजार, है कि नहीं? थोड़ी देर बाद बैठे हो, ध्यान चला गया अपने मन की ओर, अपने घर की ओर। घर जाना है, बारिश हो रहा है, कोई मेहमान थोड़ी आ गया, तो ये आपका मन कहता है। और मन जो कहता है आप वैसे करते हो, तो आप क्या कहलाओगे? सुरुचि कहलाओगे। प्यारे भक्तजन, सुरुचि ये नहीं देखती थी कि मुझे छोटे बड़े सबको साथ लेके चलना है, और सुनीति जो है सबको साथ लेकर के चला करती थी। यही फर्क था दोनों में। सुनीति के अंदर खूब संस्कार था और सुरुचि के अंदर वो संस्कार नहीं था। आप सभी भी सुनीति ही बनिए, सुरुचि कभी मत बनना। सुरुचि बनोगे तो केवल आप अपने तक ही सीमित रहोगे, और कहीं अगर आप सुनीति बनोगे तो संसार में आपका मान और सम्मान खूब बढ़ेगा। सुंदर अच्छा व्यवहार और सुंदर अच्छा कर्म करते रहिए आप। किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, इसको छोड़िए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अड़िग रहना चाहिए, फल की इच्छा मत करो। आप सुंदर व्यवहार बना के चलो और सुंदर कर्म, सुंदर नीति, सुंदर शासन चलाओ अपना। ये सुनीति किया करते थे। सुरुचि की बात तो सुनी कि महाराज ये अगर रहेगी घर में तो मैं नहीं रह सकती, जैसा वो कहती है सुरुचि। सुरुचि की बात को सुन करके सुनीति खुद ही उस घर को छोड़ के चलेगी, महल जाकर संतों के पास रहने लगी, आश्रम में रहने लगी, और आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करने लगी। वो गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। संतों के पास जाकर के रह रही थी और संतों की सेवा करती थी। आश्रम को जाके झाड़ू लगाती थी, संतों के पास बैठ करके कीर्तन करती थी, मीठा खाती थी, प्रसाद खाती थी, सत्संग करती थी, माला जप करती थी, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनती थी। जो मनुष्य नित्य भगवान की कथाओं को सुनेगा, जो मनुष्य नित्य कीर्तन करेगा, जो भगवान को अपने हृदय में हमेशा बसा के जो चलेगा, उसका अहित कभी नहीं होगा, उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए सुंदर नीति के अनुसार जीवन जिए आप। आवाज जो है क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आप लोगों को समझ आ रहा है ना? आवाज ठीक है। क्या है ये? एक्चुअल में मंच है ना ये, और यहाँ शेड भी लगा हुआ है, तो वॉल्यूम जो है ना, आवाज थोड़ी सी इको और गूंजता है ऐसे जगहों में। खाली जगहों में अगर पंडाल बनी होती है तो दिक्कत नहीं होता, इसलिए पूछा मैं आप लोगों को। समझ आ रही है ना मेरी आवाज आप लोगों को? तो प्यारे भक्तजन, सुनीति जो है आश्रम पे जाके रहने लगी। सौभाग्य से उनका एक बेटा हुआ।
और एक बेटा हुआ, उसको उन्होंने खूब संस्कार दिया, प्यार भी किया लेकिन संस्कार भी दिया, डांट भी लगाया, सुंदर नींव मजबूत किया। एक बेटे वाले अगर यहाँ हो, जिनके जिनके एक बेटे हो, तो सर पे ज्यादा मत चढ़ाना, ठीक है? हाँ, एक जन लड़का है दाई, ऐसे कहीं नहीं। एक बेटा है तो उसे थोड़ा संस्कार भी दो, प्यार भी करो, मना नहीं, लेकिन डांट भी लगाना जरूरी है। डांट लगाना अति अनिवार्य है, समझ रहे हो ना? हाँ, ज्यादा सिर में चढ़ा लोगे एक बेटा है करके तो भविष्य में दिक्कत होगा। बच्चा अगर छोटा है 10 साल तक उस बच्चे को खूब डांट लगाओ, खूब फटकार लगाओ, खूब निचोड़ो, उसको संस्कार दो। और जैसे 10वां साल पार करेगा तुम उसको डांट लगाओगे, मारोगे, पीटोगे तो वो नहीं समझने वाला, शास्त्र के अनुसार, ठीक है? इसलिए बच्चों को खूब संस्कार दो आप। और आज की कथा तो बच्चों की ही कथा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ध्रुव के चरित्र की कथा सुनोगे आप, प्रहलाद चरित्र की कथा सुनोगे, बच्चों की ही कथा है कि नहीं? और बढ़िया, आज रविवार है ना, आज रविवार भी है, बच्चों की छुट्टी भी है। रविवार जिस दिन पड़ता है आसपास कथा होती है, तो बिल्कुल संडे को बच्चों को कथा में लेके जाया करो, समझ रहे हैं ना? हाँ प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया आश्रम पे जाकर के रहने लगी और आश्रम पे जाकर के जीवन बिताने लगी। कुछ दिन हुआ, संतों की सेवा करते करते संतों ने कहा, सुनीति तुम कुछ मांग लो, हम तुम्हें देना चाहते हैं, तुम कुछ मांगो हमसे। तो सुनीति मैया कहती है कि बोले, हे गुरुदेव, संत महात्मा, आप लोग जो है देना चाहते हो तो मुझे मत दो, देना चाहते हो तो मेरी जो छोटी बहन आई है सुरुचि, उसको दे दो। संतों ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे जिसके आने से तुम बाहर चली गई हो और उसके लिए तुम कामना कर रही हो, है कि नहीं? बोले नहीं महाराज, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसका भी एक बेटा हो जाए। देखिए विचार देखिए, उसकी सौत है वो, और सौत के लिए भी कितना सुंदर व्यवहार रख रही है, कौन? सुनीति। प्यारे भक्तजन, यही व्यवहार देखो, आप कथा सुन रहे हो तो कथा आपको यहाँ बैठाना है, ना कि इधर से इधर निकाल दिए। कथा जो सुन रहे हो अपने मन में, अपने दिल में बैठाओ उसको और जीवन में उतारो, समझ रहे हो ना? किसी के प्रति इतना दुश्मनी और ईर्ष्या हमको नहीं रखना चाहिए। अब सुनीति जो है अपने सौत के लिए कामना कर रही है कि उसका एक बेटा हो जाए, यहाँ से आप आशीर्वाद दे दो। संतों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के फल स्वरूप सुरुचि का भी एक बेटा हो गया, नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? उत्तम। उत धन तम, उत मतलब ईश्वर, तम मतलब अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह करके भी जो अंधकार में रहे उसे कहा जाता है उत्तम। पिताजी के बारे में सुनता था ध्रुव जो है, उसकी माँ बताती थी कि बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं बड़े दयालु राजा हैं। चर्चा होती थी। धीरे 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 ध्रुव जी महाराज 5 साल के हुए। एक दिन खेलते कूदते अपने पिताजी के महल में पहुंच गए, और पिता के महल में जैसे पहुंचे तो पिता के महल में जब पहुंचे तब उन्होंने देखा, क्या देखा? पिता के महल में जब पहुंचे तब उन्होंने, पिता के महल में जब पहुंचा तब देखा कि पिता की गोद में छोटा भाई बैठा हुआ है, उत्तम। कौन बैठा है? छोटा भाई उत्तम जो है बैठा हुआ है। और छोटा भाई उत्तम बैठा है तो उनको देख करके ये मन में इच्छा जागी कि मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। संतान 2 हैं तो दोनों को आप समान प्रेम करोगे ना, बांटोगे थोड़ी, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा छोटा है, ऐसा नहीं। 2 संतान हैं, 2 पुत्र हैं या 2 पुत्रियां हैं तो दोनों को समान प्रेम करो, आप बांटो मत, इसके लिए कम उसके लिए ज्यादा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे, महल पर सिंहासन पे बैठा था राजा उत्तानपाद। बच्चा आ रहा था चढ़ते चढ़ते कि पिता की गोद में मुझे बैठना है, और पिता की गोद में मुझे बैठना है, ऐसा जैसे आ रहा था ना
और पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे वो आ रहे थे प्यारे भक्तजन, उतने में सुरुचि खड़ी हो गई। और सुरुचि खड़ी हो गई और सुरुचि खड़ी होकर के कहती है, बोले है बालक कहाँ जा रहे तू? बोले मैया मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ, मुझे भी बैठने की बड़ी इच्छा हो रही है पिता की गोद में। ठहर जा। बोले नहीं बैठ सकता तू। बोले क्यों? पिता की गोद में अगर तुझे बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और तू मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तब कहीं जा करके पिता की गोद में बैठ पाएगा। जा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर पहले, और परम पिता परमात्मा जब तुझे मिल जाएंगे तब उनसे कहना कि मेरी कोख से मेरी गर्भ से तुझे जन्म दे। अब भगवान से बड़ा मान रही है अपने कोख को, अपने गर्भ को, बताइए आप। सुरुचि जो है, जा भगवान को प्राप्त कर और उनसे कहना कि बोले हे प्रभु आप मुझे क्या करना? बोले सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म देना। और सुरुचि मैया के मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तो अपने बाप के सिंहासन पे गोद पे बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता तू। इसके मन में ये लालच आ गया था, कहीं ये अगर बैठ गया तो पूरी संपत्ति का वारिस ध्रुव को ही बना दिया जाएगा, इस नगर का राजा जो है ध्रुव को बना दिया जाएगा। ये उसके मन में आया, सुरुचि के मन में। और सुरुचि छोटे से बालक को धक्का दे देती है, और धक्का दे करके जलील कर देती है पूरी महफिल में। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक रोते रोते जा रहे हैं प्यारे, और ध्रुव जी महाराज जैसे ही रोते रोते जाने लगे, एक दासी जो है जाके सुनीति मैया को सारा हाल बता देती है, माँ तुम्हारा बेटा आ रहा है, भरी सभा में उसका अपमान किया गया है, भरी सभा में उनका अपमान किया गया है, उनको लज्जित किया गया है भरी सभा में। आप जो है उसे जोर से गले से लगा लीजिएगा, वो रोता आ रहा है। ध्रुव जी महाराज रोते 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 जैसे जैसे पहुंचे, और ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ को जाके उन्होंने सबसे पहले गले लगा लिया। माँ के पास आकर के कहता है, माँ एक बात बताओ, आप क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हैं? आप क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान हैं उस सुरुचि मैया में जो आप में वो गुण नहीं है? क्या वो इतनी गुणी है, उसमें इतना गुण है जो आप में नहीं है? माँ आज भरी सभा में मेरा अपमान किया गया। देखो प्यारे, कहा चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो, जहां 10 लोग हैं वहां उनका अपमान कभी मत करना, क्योंकि जिस दिन हम अगर किसी का अपमान करते हैं तो ये मान के चलो कि कल के दिन में हमारा भी कहीं न कहीं अपमान होगा। हम जैसा करते हैं वैसा हमको भरना ही पड़ेगा, ये बात निश्चित है, ये तय है। आज भरी सभा में उस बालक का अपमान कर दिया गया। बालक की आंखों में आंसू है, बालक रो रहा है। माँ मैं अगर वास्तव में आपका पुत्र हूं तो सुरुचि मैया के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा मैं। सुरुचि मैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत उसके मुख को बंद कर दिया। पुत्र ध्रुव ऐसी बातें ना करो तुम, पुत्र तुम ऐसे बातें मत करो। मुख को बंद करके मां कहती है, क्या कहती है? मां मंगलम तात्पर्य सुमंस्थाम मुक्ति जन्म पर दुखदस्तता सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में दुर्भाग्य उदरे गृहता। पुत्र कभी किसी की अमंगल की कामना कभी मत करना बेटा, सबका मंगल हो, सब अच्छा रहे यही कामना करना, चाहे कोई भी हो। कभी किसी व्यक्ति की अमंगल की कामना कभी मत करना। सुरुचि मैया से बदला लूंगा ये बात तुम मत करो, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिया है। संसार में जो लोग प्राप्त करते हैं वो प्रारब्ध से प्राप्त होता है। जहां तक की बात है गलती की बेटा, तो तुमने दो गलतियां की है। पहला गलती कि तुम मनुष्य बन करके आ गए,
तुम इतने सुंदर बालक हो कि तुमको तो देवता बन करके देवता के यहाँ जन्म लेना था। दूसरा, तुम्हें किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था, तुमने मुझ जैसे अभागे की गर्भ से तुमने जन्म लिया। तुमने दो गलती किया। ध्रुव, अगर सुरुचि मैया ने कहा है कि भगवान को प्राप्त करना है तो जा पुत्र, तू जंगल चले जा, वन में चले जाओ, और वन में जा करके जरूर तू जो है भगवान की भक्ति और आराधना करना प्रारंभ कर दे। प्यारे भक्तजन, ध्रुव की आंखों में आंसू है और मां की आंखों में आंसू है, दोनों रो रहे हैं। मां, मुझे जंगल भेज रही हो तुम, मैं छोटा सा नन्हा सा बालक, मैं कहां जाऊंगा? जंगल में बड़े बड़े शेर होते हैं, मुझे खा जाएंगे, मैं कैसे रहूंगा वहां? पुत्र, चिंता ना करो तुम, बस तुम चले जाओ। छोटी सी मैया, छोटा सा बालक और उसकी माँ सुनीति उसे भरे जंगल में भेज रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप बताइए, माँ का दिल देखो आप। हा? वो सुनीति मैया वो कहती है कि बोले संसारिक पिता को प्राप्त करने से मतलब नहीं है बेटा, अगर प्राप्त करना ही है तो भगवान को अपना बाप मान लो, तुम भगवान को अपना पिता मान लो, क्योंकि वही संसार के पिता है, और उनको अपना पिता मानो और उनको प्राप्त करने के बारे में सोचो। तुम जाओ जंगल, जैसे राम को कैकेयी ने भेजा था 14 वर्ष वनवास जंगल में, आज वही सुरुचि मैया ने भी वही काम किया है। प्यारे, माँ और बाप कभी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहते, हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। सुनीति भी अच्छा ही चाह रही है, सुनीति मैया भी अच्छा ही चाह रही है कि मेरे बेटे का अच्छा हो। माँ बाप हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं कि हमारा पुत्र सुखी रहे, जहां भी रहे, जैसा भी वो रहे, सुख से रहे। हम आज माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते, लेकिन समय ऐसा आता है ना, और समय ऐसा जब आता है जब हम अपने माँ बाप के पास थक हार के जब आते हैं ना, तो वो 2 वक्त की रोटी खिलाने का शक्ति रखती है हमको, क्योंकि माँ माँ होती है और पिता पिता होते हैं। माँ और बाप तो वो संपत्ति है जो चाह के भी दोबारा आपको प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में सब चीज मिल सकता है, लेकिन माता और पिता कभी नहीं मिल सकते। आप कार खरीद सकते हो, बंगला बना सकते हो, सब चीज कर सकते हो, लेकिन आप जो है माँ बाप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। माँ और बाप अगर हैं, जीवित हैं, तो उनकी कदर करो। देखो, नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे? एक दासी के बेटे थे। दासी के बेटे थे। जब वो भगवान का भजन कीर्तन करता था ना नारद, तो उसकी माँ उसको आके कई बार डंडा से भी मारी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मालूम है, माँ है, बाप है, अगर वो हमें मार भी देंगे तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे माँ बाप अगर मार देंगे और हम अगर मर भी जाएंगे तो हम डर जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि वो हमारे माँ और बाप हैं। प्यारे भक्तजन, माँ और बाप, वो माँ जो तुम्हें 9 महीना गर्भ में धारण की, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुमको लालन पालन कर तुम्हारा करती है। मलमूत्र तुम वो त्याग तुमने किया, उसको भी मैया ने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया, सब चीज करती है वो। एक बाप, वो बाप जो है जा करके धूप में पैसे कमा कमा के ला के तुम्हारे लिए वस्त्र खरीदता है, कपड़ा खरीदता है। हाँ, दीपावली आई तो वो फटाके खरीदता है। हाँ, स्कूल जाते हो तो पुस्तक कापी की व्यवस्था करता है, शिक्षा दिलवाता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है। सबका टेंशन रहता है उस बाप को, सबका टेंशन रहता है उस बाप को। प्यारे भक्तजन, क्योंकि बाप बाप होता है, याद रखना। और जब तक घर में बाप है तो घर में दबदबा रहेगा
और बाप नहीं है तो घर की नींव हिल जाती है, याद रखना। इसलिए घर में पिता का होना भी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। घर में पिता है तो घर का वर्चस्व बना रहता है, और घर में पिता नहीं रहता तो घर की नींव हिल जाती है। क्यों? क्योंकि पिता जो है क्या है? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जो बिना आंसू के, बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू के और बिना आवाज के जो रोता है ना, वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहनता है वो बाप होता है। देखना, बाप जो होता है उसके बनियान में कितने छेद होते हैं। अपने लिए बनियान नहीं खरीदते हो, लेकिन बच्चों के लिए हर सामान व्यवस्था करेगा वो। हाँ? घर में सबके लिए नए जूते चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। हाँ? जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है। सच है, 9 महीना माँ हमें कोख में रखती है, पर 9 महीना जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला है, निवाला है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। औलाद कितना ही दुख दे दे माँ बाप को, लेकिन वो माँ बाप कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता, शेयर नहीं करता, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। समझ रहे हो ना। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। और जब बाप हमको समझ में आता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है, याद रखना। इसलिए माँ बाप जो हैं वो बहुत बड़ी संपत्ति है, और माँ बाप से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि आज जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं व्यासपीठ में बैठा हूँ, तो माँ बाप के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। माँ बाप अगर हैं, उनकी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम जीवन में कभी हारोगे नहीं, हमेशा तुम आगे ही बढ़ते रहोगे। लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं तुम्हारे पास, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में भी अगर हो, अधिकारी भी हो, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद है तुम्हारे पास, और तुम अगर मजदूरी भी कर रहे हो, तो तुम सुख से रहोगे, चैन से रहोगे। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जन्म दिया रे, उसका दिल दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका नहीं दुखाना।
जब जब बंदे रोया, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
खजाना, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको डर है मुक्ति तो पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, भागवत भगवान की जय। राधे राधे। आज ध्रुव जी महाराज की माँ ने उन्हें जंगल की ओर प्रस्थान कराया, वन की ओर, और माँ का प्रणाम किया उन्होंने। सबसे पहले माँ का प्रणाम करने के बाद, माँ का आशीर्वाद लेने के बाद ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। और जंगल की ओर जब प्रस्थान करने लगे, प्यारे, सही मायने में आज देखा जाए तो सुनीति अपने पुत्र को भगवान से मिलाने के लिए भेज रही है प्यारे। और आज वो पुत्र जो है भगवान से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहा है। ध्रुव की किस्मत देखो आप कि ध्रुव जो है आज सब चीज छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। ध्रुव, प्यारे भक्तजन, सही मायने में माँ तो वो कहलाती है जो अपने पुत्र को राघव के, माधव के चरणों तक झुकाती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। सही मायने में माँ वो कहलाती है। देखो, बच्चे पैदा करना है तो सब करते हैं, लेकिन बच्चों को उचित संस्कार देना, भगवान तक लेके जाना, ये हर माँ नहीं करती। समझ रहे हो ना? आज आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो, संस्कार सिखाओ। संस्कार जब आएगा तभी वो बच्चा जो है राम बन सकता है, नहीं तो उस बच्चे को कंस बनने में, रावण बनने में समय नहीं लगेगा, याद रखना। इसलिए बच्चों को खूब संस्कार दो प्यारे, अच्छी संस्कार दो प्यारे भक्तजन। ध्रुव जी महाराज
जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। मार्ग में नारद जी आ गए और जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी आ करके उस बालक की परीक्षा ले रहे हैं। उस बालक की परीक्षा लेने लगे। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव। ध्रुव ने कहा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या तेरी उम्र है जो तू भगवान को प्राप्त करने जा रहा है? बता। छोटा सा उम्र है और कहाँ जा रहा है? बोले जंगल। अच्छा, अरे उतने बड़े जंगल में तू जा रहा है, बड़े बड़े शेर भालू रहेंगे, वो तो तुझे खा जाएंगे, और बड़े बड़े शेर भालू तुझे खा जाएंगे, इसलिए वापस चला जा। नारद जी ने कहा कि बोले उस शेर में भी तो भगवान का वास होता है, ये मेरी माँ ने कहा है। अच्छा बेटा तू अभी बहुत छोटा है, और जब तुझे भूख लगेगा तो तुझे खाने के लिए कौन देगा? बोल। तुम्हारी माँ थोड़ी आएगी तुम्हें खाना खिलाने के लिए। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत आ गए तो खाने का भी प्रबंध हो जाएगा। जब छोटा बच्चा जो रहता है उसका दांत नहीं रहता तो उसके लिए दूध का प्रबंध करते हैं भगवान, और जब दांत आ जाता है तो खाने का प्रबंध हो जाता है। होता कि नहीं होता है? मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, बस यही मेरे मन में इच्छा है, अभिलाषा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज की ऐसी लगन को देख करके, मन में आत्मविश्वास को देख करके नारद जी महाराज ने उनके कानों पर मंत्र दीक्षा दे दिया। नारद जी महाराज ने उनके कानों पर मंत्र फूंक दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र को दिया। और जैसे 12 अक्षर मंत्र उनके कानों में दिया गया, ध्रुव जी को कहा ध्रुव आज से तू हमारा शिष्य बन गया। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं होता ना, तब तक जीवन प्रारंभ नहीं होती। भगवान से, ईश्वर से मिलने का जो सही रास्ता दिखाते हैं वो होते हैं गुरु। गुरु किसके कहते हैं? गा कहते हैं अंधकार को, रा कहते हैं प्रकाश। जो हमारे अंदर के अंधकार को हटा करके जो प्रकाश भर दे उसे कहा जाता है गुरु। आज ध्रुव जी महाराज से नारद जी कहते हैं कि बोले ध्रुव तुम मधुवन में चले जाओ, मथुरा चले जाओ, क्योंकि मथुरा में भगवान का वास होता है, और वहां जाकर के तुम भगवान की तपस्या करो, आराधना करो, भक्ति करो। तुम मधुवन चले जाओ, क्योंकि आज भी मधुवन में भगवान का वास होता है। प्यारे समझ रहे हो ना? आज भी मधुवन में ईश्वर रहते हैं, भगवान कन्हैया रहते हैं। ध्रुव जी महाराज प्रस्थान किए मधुवन की ओर। सुंदर वृक्ष के नीचे आसन लगा के तपस्या करने बैठ गए, और आसन लगा करके जैसे बैठे तपस्या करने के लिए, तो ध्रुव जी महाराज ने अटल तपस्या किया। प्यारे खूब तपस्या, 3 दिन का उपवास किया है ध्रुव जी महाराज ने। 5 साल के हैं। कितने साल के? 5 साल के। और 5 साल के ध्रुव जी महाराज 3 महीना तक तपस्या करना चालू कर दिए। 3 दिन का व्रत, उपवास। 1 महीना तक जो है, 1 महीना तक 3 दिन का उपवास किया है ध्रुव जी ने। पहले दिन उपवास, दूसरे दिन उपवास, और तीसरे दिन खाते थे। क्या खाते थे तीसरे दिन? फल, फूल, पत्ते, ये सब चीज। 1 महीने तक तो बिल्कुल ये प्रक्रिया चलता गया, 1 महीने तक। दूसरा महीना जब आया तो उस उपवास को, व्रत को 6 दिन का कर दिया इन्होंने। 6 दिन का उपवास लगातार। 6वें दिन खाते थे। कौन से दिन खाते थे? 6वें दिन। पहले महीने में खाए, दूसरा महीने में फल को छोड़ दिया। यमुना का पानी और पत्ते, वायु, इसी को ग्रहण कर रहा है। तीसरा महीना आया तो 9 दिन का उपवास। बताइए आप, सोचिए, छोटा सा बच्चा जो उपवास रहता है क्या? नहीं।
लेकिन वो छोटा सा बच्चा 9-9 दिन का व्रत रख रहा है। बताइए, ऐसी दृढ़ शक्ति जागी है इनके अंदर। 9-9 दिन का उपवास करने लगा ध्रुव जो है। 9वें दिन में केवल क्या करता था ये, यमुना का पानी और वायु इसी को ग्रहण करता था। ऐसा करते 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 ध्रुव जी महाराज को 5 महीना बीत गया। 5वें माह में ध्रुव जी महाराज ने पूरे वायु को ग्रहण कर लिया। संसार में जितने वायु हैं सबको ग्रहण कर लिया। अब संसार में पूरा वायु को ग्रहण तो ध्रुव जी महाराज कर लिए, तो संसार में वायु ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं। संसार के लोगों में हाहाकार मच गई, बोले वायु नहीं है, जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग। सारे लोग भगवान नारायण की शरण में गए और श्रीमन नारायण भगवान की शरण में जाकर के कहे, बोले प्रभु ये ऐसा कौन सा भक्त है आपका जो इतना अटल तपस्या कर रहा है, जरा आप उनकी हालचाल तो ले लीजिए। ध्रुव जी महाराज को आज भगवान सुंदर दर्शन करने आ रहे हैं, मुझे जाना होगा मेरे उस भक्त का दर्शन करने। और स्वयं भगवान जो है दर्शन करने के लिए पहुंच गए। कहां पहुंच गए? भगवान स्वयं दर्शन करने आए उस बालक का, ध्रुव का। भगवान उनके सामने जैसे आए, अंदर जो दिव्य प्रकाश जो जल रही थी उस प्रकाश को हटा दिया। अंदर अंधेरा हो गया। जो आत्मशक्ति, जो एक तार, एक कनेक्शन जुड़ा था भगवान से, वो टूट गया। ध्रुव जी का आंख खुल गया। और ध्रुव जी ने जब आंख खोला तो क्या देखा? भगवान खड़े हैं। जिसके लिए तपस्या किया 6 महीना, आज भगवान उनके सामने खड़े हैं। चतुर्भुजी स्वरूप है, चारों हाथों पर शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषण सुंदर भगवान पकड़े हैं। ध्रुव जी भगवान को देखने लगे। ध्रुव जी भगवान को देखने लगे, भगवान भी ध्रुव को देखने लगे। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और भगवान जैसे थोड़ा सा मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए। ध्रुव जी मुस्कुराए, फिर भगवान मुस्कुराए। दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, भूल कुछ नहीं रहे हैं। और जैसे भगवान जोर से हंसे, ध्रुव जी भी जोर से हंसे। और ये हंसने की प्रक्रिया को देखा करके सारे देवता भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भक्त और भगवान का मिलन है। देखो, भगवान ने अपने शंख को उसके गालों पर स्पर्श कर दिया। और जैसे भगवान ने उनकी गालों पर शंख को जब स्पर्श किया तो वो बोलना चालू कर दिए। क्या किए? बोलना चालू कर दिया ध्रुव ने। ध्रुव जी बड़ी प्यारी स्तुति गाना चालू कर दी। देखो, जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपाता मम वंदे परमानंद माधवम। बस उनकी कृपा होना चाहिए। हाँ? उनकी कृपा जिस दिन हो जाती है ना, उस दिन बड़ा सा बड़ा काम ऐसे हो जाता है। हाँ? बस उनकी कृपा होना चाहिए। किनकी? ठाकुर जी की। इसलिए तो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम ओ मोहन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब तालियों की सेवा करते हुए गाइए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मोह, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किस चीज की अभी अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब मोह, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से मोह, तेरी प्रेरणा से सब यह कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कृपा से सब काम हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, बड़े जोर से कहिए, एकदम भाव से, राधे राधे श्याम से मिला दे। जैसे भगवान ने शंख को स्पर्श किया ध्रुव जी के गालों पर, और शंख को जैसे स्पर्श किया तो ध्रुव जी स्तुति गाना चालू कर दिए। योन्तः प्रविश्य मम वाच विमाम प्रसुप्ताम संजीव यत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वादिं प्रणन्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहने लगे, बोले प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आज मैं धन्य हो गया। आज आपकी कृपा मुझ पर हो गई प्रभु। जीव की वाणी सोई हुई होती है और जब आप कृपा कर देते हैं तो वो जाग जाता है, और आपकी कृपा के बिना आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता प्रभु, इसलिए आपकी कृपा बनी रहे। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं भाग्यवान हूँ, पुण्यात्मा हूँ। मैं अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ कि मेरी वाणी जो प्रसुप्ता थी उसे आपने जगा दिया प्रभु। आज आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके आशीर्वाद से और आपकी ही कृपा से आज आपका दर्शन कर पा रहा हूं मैं। ध्रुव की उम्र देखो आप, बड़ा छोटा सा बालक है, और छोटा सा बालक छोटे ही उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए याद रखना, जात पात मायने नहीं रखती, आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका धन दौलत मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका मन का भाव, आपका मन कैसा है। आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, नो डाउट, बस मन सही होना चाहिए। मन ही अच्छा नहीं है तो आप लाख काम कर लो, कोई मतलब नहीं। चाहे दान कर लो, पुण्य कर लो, कथा सुन लो, मन में ही खोट भरा है, मन में ही ईर्ष्या भरा है, मन ही साफ नहीं है, तो फिर भगवान की कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तजन, कथा में हमको बिल्कुल अपने मन को लगाना चाहिए। कथा जो होता है मन की व्यथाओं को दूर करता है। इसको दूर करता है, मन की व्यथाओं को। एक बार की बात है प्यारे, एक गांव में कथा हो रही थी, और गांव में जब कथा हो रही थी तो गांव में जहां पे कथा हो रही थी, कथा स्थल के बाजू में सरपंच का घर था। भैया किसका घर था? सरपंच का। सरपंचिन जो थी उनकी धर्मपत्नी रोज कथा सुनने आती थी, और एक दिन सरपंचिन सरपंच से कहती है कि आप जाइए कथा सुनने, बड़ी अच्छा भागवत की कथा चल रही है। तो सरपंच ने कहा, मैं नहीं जाता वहां कथा, क्या करूंगा जाके, मैं वहां जाऊंगा तो वहां मेरा मान सम्मान थोड़ी होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा कथा। मेरे जाओ तो सही, आप एक बार चले जाओ कथा में आप। अब सरपंचिन जिद करने लगी। अब जो धर्म पत्नियां प्रेशर देती है तो अच्छा से अच्छा काम हो जाता है कि नहीं। अब जिद करने लगी कि बोले जाओ, ज्यादा जिद कर दी, नहीं जाओगे तो फिर रात में खाना नहीं बनाऊंगी। और बेचारा सरपंच आगे कथा सुने बार, और जैसे ही कथा सुनने जब वो आया पंडाल में, जैसे ही घुसा सरपंच, उसी समय जो कथा बोल रहे थे महाराज जी कथा वाचक, उनके मुंह से निकल गया, आइए। अब जैसे सुना उन्होंने आइए, तो सरपंच ने सोचा कि बोले मुझे बुला रहे हैं। अब वो आ गए। अब आ गए, जैसे आए अंदर, अचानक महाराज जी के मुंह से निकल गया, बैठिए। वो कथा में बोल रहे थे लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, मुझे बैठने कह रहे हैं, बोले महाराज जी। अब वो बैठ गए। बैठे तो पंखा चल रही थी, कूलर चल रही थी, ठंडी हवा। सो गए, 1 घंटा दबा के सोए कथा में। और सोने के बाद जैसे उठे उसके बाद अचानक महाराज जी के मुंह से फिर निकल गया, जाइए। सरपंच खुश हो गया, मुझे बुलाए हैं, बैठाए हैं, अब जाने के लिए कह रहे हैं।
भागवत कथा में आके उस सरपंच जो है कथा नहीं सुना है, केवल 3 शब्द सुने हैं, आइए, बैठिए और जाइए। अब वो जो सरपंच था उसको नींद में बड़बड़ाने की आदत थी। कई लोगों को ऐसा होता है ना, नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। तो सरपंच रात में सोया था, 3 शब्द सुना था कथा में, वही याद था उसको, आइए, बैठिए, जाइए। अब वो सरपंच रात में सोया। अब रात में उसके घर एक चोर आया। अब चोर घुसा। चोर जो है 2 लाख कैश नगद चोरी करके भाग रहा था। अब सरपंच नींद में खर्राटे ले रहा है, खर्राटे लेते लेते बोलता है, आइए। अब वो चोर डर गया, बाप रे, आज तो मुझे सरपंच देख लिया, पकड़ा गया मैं। बैठिए। चोर बैठ गया। अब वो बैठे बैठे आधा घंटा हो गया। आधा घंटा बाद सरपंच के मुंह से फिर निकला, जाइए। अब वो चोर कहा, रे बाप रे, मैं पकड़ा भी गया, सरपंच मुझे पकड़ भी लिए, बैठाए भी, जाने भी कह रहे हैं, हमारे सरपंच कितने महान हैं। अरे बाप रे, ये तो मुझे पकड़ लिए, पैसे को ले जाना उचित नहीं है, पैसा कहीं छोड़ देता हूँ। 2 लाख रुपया को सोफा के नीचे छोड़ दिए। अब सुबह 5 बजे वो चोर घर पहुंच गया। सरपंच के दरवाजा खटखटाने लगे। अरे क्या हुआ रे बुधारू, कैसे दरवाजा खटखटा रहा है, कैसे दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, रात में मुझे बैठाए। तब जो बुधारू था, जो चोर, वो कहता है, महाराज, बोले सरपंच महोदय, मैं आपके घर चोरी करने आया था रात में, आप मुझे बुलाए, बैठाए और जाने के लिए भी कहा। मैंने तुमको कहा? मैंने कब कहा? बोले, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। अब और मैं आपके पैसा को बड़ी हिफाजत से सोफा के नीचे रखा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। पैसा को ले जाके दिखाया, पैसा वाकई में रखा था। उतने में सरपंची आई और कहती है, क्यों कथा में गए, उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 2 लाख रुपया चोरी होने से बच गया आपका। कथा में गए, आप कथा नहीं सुने हो सरपंच जी, आप केवल सोने गए थे वहां और केवल 3 शब्द सुने हो, आइए, बैठिए और जाइए। उसी को नींद में आप बड़बड़ाए हो और ये चोर उसी को सुना है। 3 शब्द सुने जिससे आपका 2 लाख रुपया चोरी होने से बच गया। इसलिए कथा में जब आओ तो कथा को बिल्कुल सुनो और सुनने के बाद इधर से सुनो और इधर उतारो, इधर मत जाने देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान का दर्शन किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव 1 साल 2 साल नहीं, 36,000 साल तक तू राज्य करेगा, जा, मेरा आशीर्वाद है। कितने साल तक? 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। दर्शन करके वापस आया। नारद जी जाकर के माँ बाप को सूचना दिए, तुम्हारा बेटा भगवान से मिल के आ रहा है, स्वागत करो, जाओ। तो वही सौतेली माँ सुरुचि और वही बाप उत्तानपाद दौड़ करके उस बालक का स्वागत करते हैं और स्वागत करके सुंदर उनको लाए और ला करके सुंदर राजपाट ध्रुव के हाथों में सौंप दिया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज सुंदर राजपाट चलाने लगे। 2 पत्नियां थी, भ्रमी और इला, और 2 पुत्र थे, उत्कल और उत्सर। 36,000 साल तक राज्य सुंदर किए। इनका छोटा भाई उत्तम ये जंगल में मारा गया आदिवासियों के द्वारा। ध्रुव जी महाराज 36,000 साल जब राज्य किए, उसके बाद जब इसकी आयु पूर्ण हुई तो स्वयं भगवान मृत्यु को भेजे, जाओ अपने रथ में बैठा के लाना उसको। कितना अच्छा भाग्य। मृत्यु देवी आई और मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव गया है। बताइए आप, ध्रुव जब आगे आगे जा रहा था तो आगे 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 रथ में विमान में उसकी मां बैठी थी। ध्रुव के पुण्य के कारण आज उसकी मां का भी उद्धार हो गया। एक पुत्र अगर लायक हो गया तो पूरे वंश को तार देता है, और एक पुत्र कहीं नालायक हो गया तो पूरे कुल को डुबा देता है। इसलिए 4-5 से अच्छा एक ही ठीक है, लेकिन उस एक को ही आप लायक बनाओ, संस्कार दो और सुंदर अच्छी शिक्षा दो। समझ रहे हो ना? तो ध्रुव जी महाराज सुंदर शासन प्रशासन किए, आगे चले गए। ध्रुव जी महाराज आज भी उत्तर दिशा में टिमटिमाते हैं। आप लोग कभी दर्शन किए हो ध्रुव जी महाराज का? नवा पारा वाले मन करे हो दाई एक बार दर्शन? हमन तो रोजे करते, आप मन करे हो? नहीं करे हो? अच्छा, और कितने लोग नहीं किए हो दर्शन, ये बताओ। ध्रुव जी महाराज के दर्शन कितने लोग नहीं किए हो?
अच्छा आपो मन नहीं करे हो दाई, ठीक। अब कौन कौन नहीं करे हो दर्शन, हाथ उठाओ। अच्छा सब जन करे हो। अच्छा कहाँ रहते ध्रुव जी महाराज? बोलो, ध्रुव जी महाराज कहाँ रहते हैं? नहीं पता? तब कैसे देखे हन कहा था तुमने? देखे हन कहा था, मैं पूछा था कहाँ देखे हो तो नहीं जानन कहा था। अच्छा एक बात बताओ, बिहाव काकर का कर हो, हाथ उठाओ। शादी किसकी किसकी हुई है? बने हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाओ ना तो मैं जान लूँ कैसे तुम्हारे मन के बिहाव हो। किसकी किसकी शादी हुई, हाथ उठाओ। हाँ ठीक। और बाकी जन है? अच्छा एक बात बताओ, जब शादी हो इस तुहर मन के, तब जिन महाराज बिहाव कराए बर आए रही से, हाँ? वो है शादी के बाद में चावल फूल पकड़ा के हाथ में, चलो इधर चावल फूल छिड़क दो और प्रणाम कर लो, ध्रुव जी महाराज का विवाह के गवाह साक्षी, ऐसा कह करके प्रणाम करवाए थे कि नहीं करवाए थे? करवाए थे। उस समय याद किए थे ना ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी कहाँ रहते हैं? उत्तर दिशा में, ठीक है। हाँ आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जो है टिमटिमाते रहते हैं। ध्यान से सुनो तुम मना बता दे। तुहरो मन की शादी हुई तो मला करे लगे तोर तो दीपक लगा था ऑर्गन वाले। जब शादी हुई तो ये दिशा में तहुल पाँव पड़े लगे। अब शादी हुई फिर तो पूछूं मैं, बनी ध्यान से सुन कथलते। तो उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारा जो है टिमटिमाते रहते हैं प्यारे। प्रेम से बोले ध्रुव नारायण महाराज की। तो ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए और राज्य करने के बाद सुंदर ध्रुव जी महाराज आज भी टिमटिमाते रहते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा, एक राजा हुआ जिसका नाम था अंग। अंग का जो बेटा हुआ उसका नाम था वेन। क्या नाम पड़ा? वेन। वेन वेन जो है बहुत अधर्मी था, दुष्ट था। माँ बाप को परेशान करता था, नगर वालों को परेशान करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। इनके पिता महाराज अंग बड़े परेशान हो गए थे। प्रजा आकर के शिकायत करती थी, आप अपने बेटे वेन को समझाइए, वेन को समझाइए। अंत में राजा थक हार गया और छोड़ छाड़ के सब चले गए। कहाँ गए पता नहीं चला। अब नगर में राजा नहीं तो राजा के बिना प्रजा जो है कैसे रहेगी? तो उसके बेटे को ही राजा बना करके नियुक्त किया गया, वेन को। लेकिन वेन तो राक्षस था, अधर्मी था, अपना ही चलाने लगा। यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया। जो लोग दान करते थे उसके हाथ को काट देता था। इतना दुष्ट था। अब यज्ञ होना बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया, तो धरती से अन्न का पैदा होना बंद हो गया। देखो एक बात याद रखना, आप लोग जो अच्छा कर्म करते हो ना, पूजा पाठ करते हो, भगवान में दीपक भी लगाते हो, अगरबत्ती भी लगाते हो, समझ रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं धरती माता प्रसन्न होती है। आप यज्ञ भी करते हो, आप यज्ञ भी करते हो तो उस यज्ञ से धरती मैया प्रसन्न होती है। उस धरती मैया प्रसन्न होकर अन्न का पैदावार करती है, अन्न पैदा करती है। इसलिए सनातन धर्म में पृथ्वी में यज्ञ होना, पूजा पाठ होना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ अगर पूरा संसार वाले करना बंद कर देना तो आज अगर खेत में आप धान का बीज डालोगे तो धान उगेगा नहीं जगेगा। कारण क्योंकि धर्म होना बंद हो गया, धर्म का कार्य होना बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया। हाँ, इसलिए पूजा पाठ और यज्ञ होना बहुत जरूरी है प्यारे। 7 ऋषि आए और 7 महर्षि आए और 7 महर्षि जो है आ करके महाराज वेन को समझाने लगे। देखो वेन, यज्ञ होना बंद मत करवाओ, पूजा पाठ जारी रखो, तुम राजा हो, तुम भी यज्ञ करो। तो वेन ने कहा कि बोले मैं राजा हूं, तुम मेरी बात मानोगे कि अपना चलाओगे तुम? तो कहे बोले आपकी चलेगी तो मेरी चलेगी, तो मेरी ही पूजा करो, तुम सब जितने ऋषि मुनि हो सब मेरे नाम का माला जप करो। 7 महर्षियों ने जब महाराज वेन को समझाया और ये जब नहीं समझा तो जल उठा करके श्राप दे दिया 7 ऋषि ने उस वेन को कि तेरी तत्काल मृत्यु हो जाए जा। और तुरंत वो मर गया। जब वो मरा तो मरे हुए शरीर में मंत्र को फूकने लगे।
ऋषि महर्षि लोग मंत्र जब फूके तो मंत्र से एक काला पुरुष पैदा हो गया। काला पुरुष पैदा हुआ, उसे जंगल भेजा गया, आदिवासियों का राजा बनाया गया। पूरा मंत्र जब फूके तो एक स्त्री और एक पुरुष पैदा हो गया। पुरुष का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था अर्ची। दोनों का शादी किया गया और पृथु महाराज को राजा बनाया गया। ये पृथु और अर्ची लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप है। ठीक है, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार पृथु का है। पृथु जी महाराज सुंदर यज्ञ करना प्रारंभ किए, पूजा पाठ करना प्रारंभ किए, लेकिन प्रजा बहुत दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि खेत में अन्न की पैदावार नहीं हो रही थी। सारे प्रजा आके महाराज से शिकायत की कि धरती मैया तो अन्न पैदा नहीं कर रही है। पृथु जी महाराज को गुस्सा आया और धनुष बाण लेकर के पृथ्वी मैया को मारने चले गए। तो धरती मैया जो है गौ माता का रूप बना करके आ गई और सामने खड़े हो गए। अब गौ माता को कैसे मारे? गौ माता को कभी मारना मत। गौ माता को कहीं मारोगे तो घोर पाप लगता है। गौ माता भले ही तुम्हें मार दे, लेकिन तुम कभी गौ माता को मत मारना। गौ माता की हमेशा सेवा करना प्यारे, और गौ की सेवा बिल्कुल करो। आज गौ माता कहाँ कहाँ नहीं भटक रही है, देखो। अगर आप सक्षम हो, आपके घर में जगह है, तो एक गौ माता जरूर पालो। आप एक गाय तो सबको पालना चाहिए। अगर गाय नहीं पाल पा रहे हो, आसपास गौशाला है, उस गौशाले में जाके एक गाय को कम से कम गोद ले लो। तुम गोद ले लो मतलब जैसे बच्चा गोद लेते हैं ना, वैसी गौ माता को गोद ले लो आप। और एक गाय का महीना का जो चारा का खर्चा आता है 1000-2000, वो जाके आप वहाँ दो, भैया उस गाय को चारा खिलाओ, तो आपको गौ माता पालने का पूरा फल आपको मिल जाएगा। आपके नवापारा में गौशाला है कि नहीं? आप बिल्कुल ऐसा काम करो। आपके पास अगर जगह नहीं है, गौ माता नहीं पाल पा रहे, तो गौशाला है, वहां जाओ, एक गाय को आप गोद ले लो आप, और उसके महीने का जो चारे का खर्चा है वो आप दे के आओ, तो पूरा का पूरा गौ माता पालने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे श्री सुखदेव जी भगवान कहे राजा परीक्षित से कि पृथु महाराज जब बाण लेकर के धरती मैया को मारने आए, तो धरती मैया ने कहा, महाराज मैं गौ माता के रूप के सामने खड़ी हूँ। महाराज वेन जो पापी था, जो अधर्मी था, उसके डर के कारण मैं जो है अपने अंदर सारे अन्न को छुपा के रख दी हूँ। अगर आप अपने हाथों से मुझे दूहोगे, दोहन करोगे, तो धरती में अन्न का पैदा होना चालू हो जाएगा। तो पृथु जी महाराज ने दोहन किया और जो सोना चांदी अन्न मुद्रा पैसा जो निकला गौ माता से, उसे पूरी की पूरी प्रजा में उन्होंने वितरण कर दिया। पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ जब करते हैं ना, तो घोड़ा को छोड़ा जाता है। घोड़ा को, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा को जब छोड़ा गया तो देवराज इंद्र जो है घोड़े को चुरा लिया पृथु जी महाराज का। और घोड़े को जब चुराया तो उनके बेटे जो है घोड़े को वापस मांग के लाए। पृथु जी महाराज को गुस्सा आ गया कि इंद्र चोरी कर रहा है। यज्ञ कुंड में आहुति देना चालू कर दिया इंद्र के नाम से। भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे, पृथु इंद्र के नाम से आहुति मत दो, वो देवता है। इंद्र को साथ लेकर के आए, माफी मांगे। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, मांगो पृथु, क्या मांगना है तुम्हें? पृथु जी ने कहा, अगर आप मुझे देना चाहते हो प्रभु, तो मुझे 10,000 कान दे दो आप, कान। अब बताओ, 2 कान से क्या सुनाई देती थी उसको? तो 10,000 कान मांगा है कि नहीं? उन्होंने कहा, प्रभु 2 कानों से मैं आपकी भक्ति करता हूं तो मुझे कमी महसूस होती है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दो। 5,000 कान इधर और 5,000 कान इधर। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हमारे सनातन धर्म में। 10,000 कान की प्राप्ति हुई उनको। प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज का सुंदर वंश जो है आगे चला। आइए आगे चलते हम लोग प्रिव्रत जी महाराज की कथा की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, जिसकी कथा कल आपने सुना, और 2 बेटे उत्तानपाद और प्रिव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुना और उसके वंश की कथा सुना। अब आगे आपको मैं प्रिव्रत की कथा सुनाता हूं, ठीक है? प्रिव्रत, प्रिव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय मतलब होता है प्यारा, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। आप किसी चीज को पाने के लिए जब प्रतिज्ञा कर लेते हो तो आप प्रियव्रत कहलाओगे, ठीक है?
प्रियव्रत जी महाराज बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे, इतने तेजस्वी थे। एक बार की बात है, बैठे बैठे ये सोच रहे थे प्रियव्रत जी महाराज कि बोले रात क्यों हो जाती है, रात होती तो सब लोग सो जाते हैं, भगवान का भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, इसलिए मैं रात होने नहीं दूंगा। ऐसा कहा, क्या कहा, मैं रात ही नहीं होने दूंगा, केवल दिन ही दिन रहे, ऐसा विचार किया। और रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, इन्होंने क्या किया, ज्योतिर्मय रथ का इन्होंने निर्माण किया, और ज्योतिर्मय रथ का इन्होंने सुंदर निर्माण किया। और 7 दिन तक सूर्य नारायण जहां सुमेरु पर्वत के पीछे जाते थे तो दिन ढल जाता था, तो ये अपना रथ लेकर के आ जाते थे और पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया। और 7 परिक्रमा जब किए तो 7 दिन तक रात नहीं हुआ, दिन ही दिन था 7 दिन तक, है ना, 7 दिन तक बोले दिन ही दिन था। ब्रह्मा जी आके समझाया कि बोले ऐसा काम मत करो तुम, बोले रात होने दो, प्रियव्रत प्रकृति के नियम से छेड़खानी मत करो। जहां पर रात्रि में विषयी पुरुष विश्राम करते हैं वहीं योगी जन समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं, इसलिए आप लोग जो है बोले दिन और रात के जो नियम उसे बिगाड़ो मत। प्रियव्रत महाराज को समझाया। विश्वकर्मा भगवान की जो बेटी है बहिष्मति, उनसे इनका विवाह हुआ। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आगनित। आगनित के 9 बेटा हुआ। तो ये जो प्रियव्रत महाराज थे, इन्होंने जब पृथ्वी की 7 परिक्रमा जब किया था तो उसमें 7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण हुआ था। तो एक एक द्वीप एक एक बच्चों को इन्होंने बांटा था। आगनित जो थे वो अपने 9 बेटों को 9 द्वीप खंड खंड करके बांट दिया, और जम्मू द्वीप में 9 खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। आगे चल करके प्यारे भक्तजन, नाभि नाम के पुत्र हुए, नाभि इसी वंश में। तो नाभि अजनाब खंड के राजा हुए, और नाभि जो हुए इनकी विवाह हुई मेरू देवी नाम की कन्या से। नाभि के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था ऋषभ। ऋषभ नाम के एक पुत्र का आगमन हुआ, ऋषभ देव। ये भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे ऋषभ देव महाराज। ऋषभ देव जो है इतनी सुंदर शासन चलाते थे कि इनके शासन में एक साथ शेर और हिरण एक साथ पानी पीते थे। इतना सुंदर शासन चलता था, बताइए आप। प्रजा कभी दुखी नहीं रहती थी इनके शासन काल में, प्रजा एकदम प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, ऋषभ देव महाराज के कितने संतान थे? ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम था, भरत। एक दिन अपने बच्चों को बैठा करके उपदेश देने लगे। क्या उपदेश देने लगे? देखो बेटा, जगत में 2 प्रकार की आनंद होती है, एक विषय आनंद और एक परमानंद। ठीक है, विषय आनंद और ब्रह्म आनंद। विषय आनंद तुम्हें हर योनि में मिलेगा, लेकिन ब्रह्म आनंद की जो अनुभूति है वो केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुमने मनुष्य शरीर क्यों पाया? ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को उपदेश देने लगे, कहने लगे। तब बच्चों ने कहा कि बोले पिताजी, हम जब छोटे हैं तो खेल खेलेंगे, बड़े हो जाएंगे शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, राजपाट चलाएंगे, यही करेंगे। तब ऋषभ देव भगवान ने कहा, नायम देहो देह भाजा नृकोले निलोके कष्टान कामा नरहते विंग भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र का यन सत्यम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है, विषय क्या है? आज हमने ये किया, कल हम ये करेंगे, कल हम ये खाएंगे, कल हम ये पहनेंगे, कल यहाँ जाएंगे, ये है विषय। और विषय तक जिसकी बुद्धि सीमित होती है उसको कहा गया है शास्त्र में पशु, जानवर कहा गया है, जानवर।
और जो अपने बुद्धि को भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाता है, जो है मोक्ष का मार्ग ढूंढता है, हम यहाँ जन्म लिए तो हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इस पर जो व्यक्ति विचार करता है उसे ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? ये जो हमारा मन है वो एक ताला है, ताला को आप संसार की ओर खोलोगे तो ये संसार की तरफ रहेगा, और लाख कर देंगे अगर भगवान की ओर तो हमारा मन हमेशा भगवान की ओर रहेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग को ढूंढो, ना कि विषय आनंद को। सुंदर ऋषभदेव महाराज अपने बच्चों को सुंदर उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद परम पद धाम को प्राप्त हुए। आगे इस वंश में महाराज भरत आगे राजपाट चलाने लगे। भरत जो महाराज थे, भरत जी महाराज बड़े पुत्र सुमति को राजपाट सौंप करके नदी किनारे चले गए, और नदी किनारे जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे। भरत जी महाराज बड़े तपस्वी, बहुत बड़े संत थे, सुशील, हाँ? बहुत बड़े सुशील संत वैष्णव भक्त थे। मार्ग में अगर कहीं जाते अगर चींटी भी आए तो उसे उठा करके चलते थे ये भरत जी महाराज। और ये काम हमको भी करना चाहिए प्यारे। अगर आप किसी स्थान पे आए हो, बैठे हो, घर में भी बैठ रहे हो, सो रहे हो, खाना खाने बैठ रहे हो, पूजा करने बैठ रहे हो, तो आसन को झड़ाना चाहिए। जैसे पूजा करने बैठ रहे हो, जिस आसन पे आप बैठ रहे हो उसे झड़ा के बैठो। सो भी रहे हो तो अपनी चादर को झड़ाओ, कोई चींटी कोई जंतु ना रहे, दब के मरे ना। समझ रहे हो ना? हाँ, खाना खाने भी बैठ रहे हो आसन में तो उस आसन को झड़ाओ। मार्ग में अगर गुजर रहे हो, कोई जंतु सामने आया तो तुम्हारे हाथ से उसकी मृत्यु न हो, ये ख्याल रखना आप, ठीक है? ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथ से कोई पाप नहीं हो। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठ करके आसन बना करके जप तप किया करते थे। नेपाल, जहां पर दामोदर कुंड है, जहां पर पशुपतिनाथ भगवान का स्थान है, नेपाल में दामोदर कुंड, जहां पर गंडकी नदी बहती है। और उस गंडकी नदी में आज भी एक खासियत है कि जहां पर दामोदर कुंड है, अगर वहां पे आप गंडकी नदी में हरे भरे तुलसी को ले जाके डालोगे तो उस तुलसी से शालिग्राम जी आगे चिपक जाते हैं, क्योंकि गंडकी नदी से ही शालिग्राम जी की उत्पत्ति हुई है। आप लोगों के घर में किन के घर में शालिग्राम जी है, जरा बताओ? शालिग्राम है सबके घर में। हाँ, शालिग्राम जी को रोज स्नान कराना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, लेकिन शालिग्राम जी को सौभाग्यवती माताओं को नहीं छूना चाहिए, सुहागन माताओं को, ठीक है? शालिग्राम जी को अपने बच्चों को कहो नहलाने, पति को कहो नहलाने, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शालिग्राम जी डरते रहते हैं। एक बार मैंने तुलसी का पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, भंग कर दिया, मुझसे कहीं किसी और पतिव्रत नारी का सतीत्व भंग ना हो जाए, ये डरते हैं, इसलिए उन्हें छूना नहीं चाहिए, सौभाग्यवती माताओं को, शालिग्राम जी। प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज सुंदर जा करके रहने लगे, पर्णकोटि आश्रम बना करके, और गंडकी नदी के किनारे जा करके जब रह रहे थे, एक दिन की बात है प्यारे, भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय छोटे छोटे बड़े बड़े हिरण चारा चरते चरते नदी के किनारे चारा चर रहे थे। अचानक एक शेर की, एक बाघ की दहाड़ने की आवाज आई, और शेर की जब दहाड़ने की आवाज आई तो सारे के सारे हिरण छलांग लगाने लगे, भागने लगे इधर उधर। उसमें से एक हिरणी गर्भवती थी, छलांग लगाने लगी और नदी में ही उसका गर्भपात हो गया। उसके गर्भ से छोटा बच्चा जन्म ले लिया। जैसे तैसे वो हिरणी नदी के उस पार गई और जाते ही वो मर गई। छोटा बच्चा उसका
पानी में फड़फड़ा रहा था, जल में फड़फड़ा रहा था वो। और जल में जब वो फड़फड़ा रहा था तो भरत जी महाराज नहा रहे थे। उसी समय भरत जी महाराज हाथों में पकड़ लिए और पकड़ करके उसे बाहर ले आए। मर जाएगा तो पाप लगेगा। और उस छोटे से हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने लगे भरत जी महाराज। दूध पिला पिला के बड़े करने लगे। और छोटे से बड़ा हो गया वो हिरण का बच्चा। और हिरण के बच्चे से खूब प्रेम हो गया उनको। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, कहीं जाते थे तो हिरण 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 हिरण। अंततः एक दिन की बात है, भरत जी महाराज जंगल गए हुए थे फूल पुष्प लाने के लिए। उसी समय बहुत सारे हिरण आश्रम के पास चारा चर रहे थे। तो भरत जी महाराज का जो हिरण है वो जा करके उस हिरणों के झुंड में मिल गया और आश्रम छोड़ करके चला गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद भरत जी महाराज आश्रम आए शाम को। तब देखा मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण कहाँ चला गया। हिरण को खोजने लगा, ढूंढने लगा, हिरण नहीं मिला। हिरण के वियोग में हिरण 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 कह के प्राण को त्याग दिया। और हिरण हिरण कह करके प्राण को त्याग दिया। अंतिम समय में क्या बोला इसने, हिरण 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 हिरण। अंतिम समय में हिरण हिरण कहा के प्राण त्याग दिया। इसलिए दूसरा जो जन्म मिला वो हिरण का जन्म मिला इसको। कौन सा जन्म मिला, हिरण का जन्म मिला। दूसरा जन्म जो हुआ वो हिरण का हुआ। फिर भी पूर्व जन्म की बात इनको सब चीज मालूम था कि मैं हिरण हूं, मैं सब चीज मालूम है इनको पूर्व जन्म की बात। सूखे सूखे पत्तों को खा खा कर प्राण त्याग दिए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इसका भरत जी महाराज का। 4 भाई थे, सबसे छोटा था भरत। 3 भाई तो पढ़ लिख करके निपुण हो गए, ज्ञानी पंडित बन गए। लेकिन भरत जी महाराज एबीसीडी नहीं आता था इनको। आता सब चीज था लेकिन जताते नहीं थे, ये बताते नहीं थे किसी को। पूरा वेद की ऋचाएं, सब पुराणों की कथा सब याद था इनको, लेकिन किसी को बोल के बताते नहीं थे। माता पिता जब स्कूल में भर्ती किए भरत जी महाराज को, तो भरत जी को शून्य बनाने नहीं आता था। सोचो आप, इतने गधा थे, गधा नहीं विद्वान थे, लेकिन वो जानबूझ करके बनाते नहीं थे। पिताजी घर में आए, अब स्कूल से गुरुजी लोग निकाल दिए, नहीं पढ़ाएंगे इसको करके। अब माँ बाप के पास रहे तो माँ बाप इनको गायत्री मंत्र सिखाया, चल बेटा गायत्री मंत्र बोल। पिताजी सिखाने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः चल बोल। तो वो केवल ओम भूर तक अटके रहा, नहीं बोला। उसको मालूम है अगर मैं आज मंत्र बोल करके भी बता दूंगा पिताजी को, तो पिताजी मुझे पूजा पाठ कराने भेजेंगे। पूजा पाठ कराने जाएंगे तो दक्षिणा मिलेगा, मन मेरा पैसों में लगा रहेगा, भगवान में नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अब माँ बाप सिखाने की कोशिश की, सीखा ही नहीं। आप कुछ कर नहीं रहे, खाली राम बैठा है घर में, चल बेटा खेत का काम करना है? उसको माँ बाप बोले जा खेत में जा, और खेत में जो खेत है हमारा वो अगर कहीं गड्ढा वड्ढा होगा तो मिट्टी डाल देना, मिट्टी फेंक देना, और फेंक करके उसको बराबर करना, खेत बोएंगे, बरसात आने वाला है। भरत जी महाराज गए खेत। भरत जी कौन है, संत है। और भरत जी महाराज वहां जाने के बाद मिट्टी फेंके नहीं। संत का काम क्या होता है, संत का काम होता है उठाना, ना कि फेंकना। संत जो है पूरा उस खेत को गड्ढा करने लगे, मिट्टी उठा उठा के रखने लगे। खेत 5-5 फीट गड्ढा, अब गड्ढा हो गया तो पानी भर जाएगा, धान थोड़ी आएगा उसमें। माँ बाप जब गए खेत, देखा ओहो पूरा खेत में गड्ढा कर दिया है। खेत को पाट के आए, धान के बीज डाल के आए। माँ बाप कहे जा बेटा बीज बो के आए हैं, धान बो करके आए हैं, तू जा वहां खेत और जा करके देखना कोई चिड़िया विड़िया ना आए, धान को खाए मत, चिड़िया भगाना।
अब खेत में चले गए, चिड़िया भगाने कहे माता पिता मुझे, भगाऊं क्यों मैं, उनका काम है खाने का, और बुला देता हूँ, आओ रे चिड़िया लोग आओ, जितने चिड़िया हो आओ। खाने वाले राम, खिलाने वाले नाम, तो रोकन का क्या काम, मेरा क्या काम, आओ खाओ सब। जितना खेत में धान बोआया था बीज, सबको चिड़िया लोग खा गए, सफाचट कर दिए। माँ बाप आए 1 हफ्ता बाद, धान जाके हुई, आ करके देखे खेत में एक तो धान नहीं। हे भगवान, ऐसा लड़का देश भगवान ते निचट जोजुआ भोगवा लड़का मिल गया हमें, है कि नहीं। बूदा एकदम जड़ के समान रहते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत तो नाम था, लेकिन नाम के सामने जड़ लग गया। जड़ के समान रहते थे, कोई किसी से मतलब नहीं, उल्टा काम, जड़ भरत। माँ बाप थक गए उससे। माँ बाप कहे तो खेत भी मत जा, तू घर में रह, घर में रह के पानी तो भर सकता है घर में, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। हम खेत से आएंगे तब तक तो पानी नहीं भर के रखना। अब माँ बाप गए खेत, माँ बाप जब खेत गए, पानी भरने को कहा है, वापस जब आए तब क्या देखे, घर के सामने उस पानी निकल रहा है दरवाजा से। माँ बाप घर में घुसे और देखे तो गुंडी में पानी, थाली में पानी, कटोरी में पानी, चम्मच में पानी, माँ गेट पठुआ में पानी, पानी च पानी है। तो ऐसा तो भरत जी महाराज है। माँ बाप कहे भैया हम तुझे नहीं रख सकते, जा जहाँ रहना है तू जा, हम तुझे नहीं पालेंगे, छोड़ दिए। और भरत जी महाराज जंगल में जाके भटकने लगे। भरत जी महाराज मन में सोचे, मैं यही तो चाहता था कि कब मुझे ये लोग बाहर भेजे तो मैं भगवान का भजन कर सकूं। और जंगल में जाके भरत जी महाराज रहने लगे। भरत जी महाराज जब जंगल में रहने लगे प्यारे भक्तजन, उसी समय वहां उस जंगल में आदिवासी राजा रहते थे। आदिवासी राजाओं के सरदार, उसका एक मन्नत था, एक मन्नत मांगा था। वो क्या मन्नत मांगा था? मन्नत ये मांगा था कि एक बेटा हो जाने पर मैं नर बलि करूंगा। नर बलि मतलब मनुष्य की बलि। और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो जंगल का जो सरदार था वो जो है अपने सिपाहियों को भेजा, और सिपाहियों को भेज करके कहा जाओ जंगल में से किसी को पकड़ के लाना। अब जंगल में गए इनके सिपाही लोग, पकड़ के किसे ले आए? हट्टा कट्टा मोटा आदमी भरत जी को। चल हमारे सरदार बुलाए, तेरी बलि करेंगे। अब कोई मरने थोड़ी जाएगा बताओ, किसी को कहे चल तुझे मारेंगे, तेरी बलि करेंगे, कुछ जाएगा? लेकिन भरत जी आ गए टूम टूम चलते चलते। और भरत जी महाराज आ गए चलते 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 चलते। और भरत जी महाराज जब आए तो भरत जी महाराज को नहलाया गया, और नहला करके लाल कपड़ा पहनाया गया। लाल कपड़ा पहना करके लाल चंदन लगाया गया, टीका लगाया गया, लाल फूल की माला। और पूछा गया बता कोई अंतिम ख्वाहिश है, इच्छा है? तो कहा कि बोले भद्रकाली के मैया के मंदिर में आप लोग मुझे लेके आए हो, तो मैं भद्रकाली मैया के मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहता हूँ। बस एक बार वहां जाके मैं सिर झुकाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो भरत जी महाराज माँ काली के मंदिर पर गए और उनकी आराधना करने लगे। माँ काली में सुंदर दीपक जलाने लगे, फूल जलाने लगे, चढ़ाने लगे, स्तुति करने लगे, निवेदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। अभी नवरात्रि का दिन था, आप लोग भी बढ़िया सुंदर पूजा किए हो, 9 दिन किए कि नहीं किए? और यहाँ भी माता जी बैठी थी इस पंडाल पे। 9 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। माँ भगवती की आराधना सबको करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की आराधना करोगे उससे नारायण प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो सबकी कृपा मिल जाती है। इसलिए भगवती की आराधना वंदना सबको करना चाहिए। तो भरत जी महाराज माँ काली की पूजा करने लगे। आइए छोटा सा माँ का भजन, और माँ के भजन के बाद पुनः आगे कथा पर आगे बढ़ेंगे। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी की, भद्रकाली मैया की, शेरों वाली मैया की, महामाया मैया की।
माटी माटी गणना करके नौ दुर्गा ना बनाए वो यह आनी बानी के रंगनोगन में अंगला तोरे सजाए वो लुगरा पहिरा पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा ए महामाई नौ दिन बजे आई वो नौ दिन बजे पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा ए महामाई नौ दिन बरिया वो ए घर के दाई अंधियारी माँ बिरथा उजियारा तो रिसंगी जंतर मंतर जमो तुर ढकोसला कि भाई ना तो बूढ़ी दाई है, ना तो समलाई दाई है, ना तो बमलेश्वरी दाई है, ना तो काली माई है और ना तो बंजरी दाई है। सबले बड़े हावे तो तोर घर के बूढ़ी माई है। ए घर के दाई अंधियारी माँ बिरथा जियारा तो कि भाई ते मंदिर में जाके दिया जला था, चुनरी चढ़ा था, रंग बिरंग के लाइट जलावा था। अब घर में दाई हम ध्यान में पड़े है, एक ठा कपड़ा बर्दर सा थे, ऐसा में तो मनोकामना कभी पूरा नहीं होने वाला। सबले पहली अपन घर के दाई खुश रख, वो बाहर वाली माता ऑटोमेटिक तौर से खुश हो जाएगी। बोल दुर्गा मैया की। ए घर की दाई अंधियारी माँ बिरथा जियारा तो संगी जंतर मंतर जमो तुर ढकोसला घर घर दियो माता, घर घर बाती वो, घर घर कलश माढ़ायो भैया, घर घर कलश माढ़ायो। नवे रात जोता हो रे माता भवानी के, वर्गे दिया होगे जगह जोर हो भैया, वर्गे दिया जग जोर हो। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माढ़ायो भैया, घर घर कलश माढ़ाए हो। नव
वर्गे दिया होगे जग जोर हो माँ मैया वर्गे दिया जग जग जोर हो माँ। जय हो वर्गे रैया तनपुर काहे के दिया ही गोला हो मैया काहे के दिया है गोलाल हो मैया काहे के दिया है गोलाल हो काहे के दिया वर्गे रैया तनपुर काहे के दिया ही गोला हो काहे के दिया वर्गे रैया हो रतनपुर काहे के दिया है गोलाल हो पथरा के दिया हो वर्गे रैया रतनपुर माटी के दिया ही गोला हो मैया माटी के दिया है गोलाल हो घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर कलश मढ़ायो माँ मैया घर घर कलश मढ़ाए हो वर्गे रैया रतनपुर का कर दिया ही गोला हो माँ मैया का कर दिया है गोलाल हो मैया का दिया वर्गे मैया रैया हो रतनपुर सूरज दिया वर्गे ही गोला हो दिया वर्गे मैया रैया हो रतनपुर दिया वर्गे गोलाल हो कहाँ के माता दिखत नहीं है वो कहाँ के माता दिखत नहीं है वो ये दिखत नहीं है वो दुर्गा दाई वो तोरे मंदिर मात धरस नहीं ये दिखत नहीं है वो दुर्गा दाई वो तोरे मंदिर मातुर धरस नहीं ठगी ठगी भोग लगते खाए मोरे माता वो ठगी ठगी भोग लगते खाए मोरे माता मोर पथरा के देवता बोलत नहीं है ना और पथरा के देवता सुनत नहीं है ये बोलत नहीं है वो ये डोलत नहीं है ना दौलत नहीं है वो दौलत नहीं है ना ये बोलत नहीं है वो दौलत नहीं है ना दौलत नहीं है वो दौलत नहीं है ना मोर पथरा के देवता बोलत नहीं है ना और पथरा के देवता दौलत नहीं है वो मोर पथरा के देवता बोलत नहीं है ना और पथरा के देवता दौलत नहीं है ना ओ नवा मंदिर माँ कलश नहीं है वो नवा मंदिर माँ
कलश नहीं है वो ये दे ठगी ठगी भोगला मोरे खाए मोरे दाई वो पत्थरा के देवता बोलत नहीं है ना और पत्थरा के देवता डोलत नहीं ना बोलत नहीं है वो डोलत नहीं है ना डोलत नहीं है वो डोलत नहीं है ना। एक बार सभी लोग मिलके बोलेंगे बढ़िया मैया रानी का भजन चल रहा है मतलब चला थे छत्तीसगढ़ी को उठाओ हिंदी को उठाओ राधे राधे सब जन एक साथ बढ़िया बढ़िया मिला के गाओ बहुत आनंद आई ये डोलत नहीं है वो बोलते नहीं है ना ये बोलते नहीं है वो डोलते नहीं है ना हाँ मतलब सुनेगा गाना ला मोर पता बोलत नहीं है ना और पत्थरा के देवता डोलत नहीं है ना मोर पता के देवता बोलत नहीं है ना और पत्थरा के देवता डोलत नहीं है ना। राधे राधे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भद्रकाली मैया की। एक बार सभी दोनों हाथ को उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे, श्याम से मिला दे राधे राधे। तो भद्रकाली मैया के मंदिर पर भरत जी महाराज को जब लेके गए और आदिवासी राजा का जो सरदार था, जो बलि करने वाला था, जैसे ही वो बलि करने वाला था उतने में वहां भद्रकाली प्रकट हुई और भद्रकाली प्रकट होकर के उस आदिवासी राजा के सिर को धड़ से काट देती है। भरत जी महाराज भद्रकाली मैया का दर्शन किए और दर्शन करके वहां से चले गए। भद्रकाली मैया भरत जी को दर्शन दे करके वहां से चली गई मैया जो है, और भरत जी महाराज सुंदर उसी जंगल पर रहने लगे। जब भरत जी महाराज उस जंगल में रह रहे थे ना, तो उसी समय एक सिंधु सवीर प्रदेश का एक राजा रहू जो है पालकी पर बैठ करके ज्ञान की बातें सुनने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। पालकी उठाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 4 लोगों की। तो एक पालकी उठाने वाला जो था ना, उसका तबीयत खराब हो गया था। तो राजा ने इशारा किया और कहा कि बोले जाओ, अरे किसी पालकी उठाने वाले को लेकर के आना जाओ। तो सिपाही जंगल गए और जंगल जा करके पालकी उठाने वाले व्यक्ति को लेकर के आ गए। किसको? भरत जी महाराज को। अब भरत जी महाराज को जब पकड़ करके लेके आए, जब पकड़ के जा रहे थे पालकी, भरत जी महाराज जब चींटी आया तो पालकी को पकड़ करके कूद गए महाराज। और जैसे कूदे तो राजा का सिर टक से लगा। वो सोचते थे मेरे पैरों के नीचे कोई जंतु मरे मत। भरत जी महाराज फिर आगे बढ़े, फिर एक चींटी आई तो फिर कूदा, राजा का सिर टक से लगा। राजा ने कहा, झांक करके देखा कौन कूद रहा है, तो कहे सरकार ये आदमी जो आया है मोटा हट्टा मोटा कटा वही कूद रहा है। तो ताना मारा, अरे 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 अरे
इतने पतले दुबले को क्यों लेकर के आ गए हो? भरत जी महाराज हट्टे कट्टे मोटे थे। अब फिर आगे गए तो फिर कूदने लगे। फिर गुस्सा आया। राजा ने कहा कि बोले अब हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारा शरीर कांप जाएगा, ऐसा मारेंगे। तो कहे राजा किसे मारोगे तुम? मारोगे मेरे शरीर को, आत्मा को नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। और रही बात मोटा पतला होना, ये शरीर का धर्म है। राजा ने देखा कि बोले ये ज्ञान की बातें कर रहे कौन है। जब झांका, जैसे झांका तो कंधे में जनेऊ लटक रहा था, जनेऊ। जान गया कि ब्राह्मण है। आगे पूछा महाराज कौन हो? तब बताया मैं भरत हूं। बोले तुम जहां के राजा हो, जिस इलाके के, मैं पूरे खंड का राजा था, मेरा नाम भरत, अजनाब खंड। बोले अच्छा महाराज मुझे किसी के दंड से डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी से डर लगता है। और सुंदर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे और जाते जाते वहां ना जाकर के ज्ञान की बातें सीखना चालू कर दिया भरत जी महाराज से। प्यारे भक्तजन, आगे सुखदेव भगवान ने नरकों के बारे में वर्णन किया। पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे यमराज की नगरी है। हम जिस पर बैठे हैं पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के नीचे कौन रहता है? यमराज। ऊपर नहीं, नीचे। 99,000 योजन नीचे। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? 14 से 16 किलोमीटर एक योजन। अब 99,000 योजन, अब बताइए कितना हजार योजन? जोर से बोलो। 99,000 योजन मतलब हुआ आपका 1,38,000, 13,86,000 किलोमीटर नीचे, 13,86,000 के लगभग नीचे यमराज की नगरी है, रहते हैं यमराज। और उनकी नगरी का नाम है संयमनी। जैसे आप लोग रहते हैं नौपारक, तो नौपारक नाम से जानते हैं ना इसको, वैसे यमराज की नगरी को कहते हैं संयमनी पुरी। यहाँ सब संयम और नियम वाले ही रहते हैं। यमराज के बारे में बता रहे थे कि बोले 28 नरक होता है राजा परीक्षित, और जो जो जैसा जैसा पाप करता है उन नरकों में उनको जाना पड़ता है। और वहां जब वो जाता है जीव, तब यमराज बहुत दंड देता है। समझ रहे हो ना? जो दूसरों के धन को हरण करते हैं, चोरी करते हैं, उन्हें तामिस्त्र नाम के नरक में ले जाया जाता है। वहां बहुत अंधेरा होता है, अंधेरा में ले जाकर पटकते हैं यम के दूत और मारते हैं। जो जीव की हत्या करते हैं उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? वहां पर बड़े बड़े पशु रहते हैं, वो उनसे बदला लेते हैं। ठीक, जिस जीव को तुम काट करके खाते हो, उस दिन भी बताया था मैं परसों, तो वो जीव तुम्हारा इंतजार करते हैं ये कब आए तो हम कब इनसे बदला लें। हाँ, इसलिए जीव की हत्या करके नहीं खाना चाहिए। रौरव नाम के नरक में जाओगे। और जो माता पिता, वेद, ब्राह्मण और गुरु, इनका निंदा करता है, ब्राह्मण का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मणों से कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो काल सूत्र नाम के नरक में जाते हैं। तांबे की भूमि में, गरम गरम भूमि में तपाया जाता है जीव को, जो ऐसा काम करता है। समझ रहे हो ना? जो निर अपराधों को दंड देता है वो शुकर मुख नाम के नरक में जाते हैं। जो यज्ञ में पशु की बलि करते हैं, यमदूत उन्हें करके मारते हैं। समझ रहे हो? इसलिए अच्छा काम। नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित जी कांप गए। कहे प्रभु कुछ तो उपाय होगा कि हम नरक में ना जाएं, कुछ ऐसा उपाय बताओ। तो कहे भगवान का नाम, भगवान का नाम जपते रहो, गलत कार्य मत करो, तुम नरक में नहीं जाओगे। ऐसी एक ब्राह्मण देवता थे जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? जोर से बोलो। अजामिल। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। अज धन मिल, अज मतलब होता है माया, मिल मतलब होता है मिलना। अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता सत्य पाठी थे, वेद पाठी थे, और नित्य पूजा पाठ करने वाले थे अजामिल ब्राह्मण देवता। एक बार अजामिल एक मंदिर गए,
और अजामिल जो है जब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, पूजा करके जब वापस आ रहे थे तो एक वैश्या को देखा, इसने एक पुरुष के साथ संलग्न थी। उस स्त्री को देख करके उस अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता का मन उस पे लग गया और उस गणिका को लेकर के वो भाग गया। अपनी पत्नी को छोड़ करके उससे शादी कर लिया, उसके साथ रहने लगा, उस वैश्या के साथ। अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण देवता। अब पाप कर्म करने लगा, वेद को भूल गया, वेद से विहीन हो गया, चोरी करना चालू कर दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। चोरी कर करके पैसा लाके देता था उस गणिका को। 9 संतान था उसका, 9 बेटा हो गया, समझ रहे हो। 10वां संतान और आने वाला था। उसी समय गांव में कुछ संतों का आगमन हो गया। गांव में कुछ संतों का, कुछ ब्राह्मणों का आगमन। और आगमन जब हुआ संतों का, ब्राह्मणों का, तो प्यारे भक्तजन, जैसे संतों का, ब्राह्मणों का जब आगमन हुआ तो गांव वालों से पूछा कि बोले यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? बोले शाम को पहुंचे हैं, कुछ सूखे अन्न के दाने मिल जाता, उसे खा लेते। तो गांव वालों ने जानबूझ करके अजामिल के घर का पता बता दिया, दुष्ट के घर का पता। संत महात्मा गए, उनके घर को खटखटाए और कहा, देवी, बोले हम लोग बहुत दूर से आए हैं, सूखे अन्न के दाने दे दो। अन्न के दाने लिए और कहे कि जल्दी जाओ, मेरा पति आएगा तो सबको चमकाएगा, उल्टा सीधा बोल देगा, जाओ जल्दी। संत महात्मा अजामिल के घर के सामने बैठ करके जीवन 1 महीना तक जैसा तैसा काटे। रोज देखते थे अजामिल रात में निकलता था चोरी करने, और रात में निकलता तो चोरी करने, चोरी कर करके सुबह सुबह आता था। संतों ने सोचा कि बोले हम इसे सुधार के जाएंगे, क्योंकि संत का, ब्राह्मण का कार्य होता है गलत को सुधारना, समझ रहे हो ना। अब अजामिल के घर में संत महात्मा जाते जाते आए और उनकी पत्नी को बुला के कहे, देखो देवी, बोले हम आपको एक बात बोलने आए हैं। बोले कौन सी बात? बोले आप गर्भवती हो, अगर आपका बेटा हो गया ना तो आप उनका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण। बस यही बोलने आए हैं हम। बोले ठीक। इतना बोल के चले गए। कुछ दिनों के बाद अजामिल का 10वां बेटा हुआ संतान, जिसका नाम रखा गया नारायण। अजामिल अपने बेटे से खूब प्रेम करते थे, नारायण से, समझ रहे हो। इसका पाप खूब बढ़ गया था अजामिल का। और समय जब पूरा हो गया, आयु जब पूरी होने लगी, तब यम के दूत आ गए इनको लेने के लिए अजामिल पे। और यम के दूत जब इन्हें लेने आए, गले में फांसी का फंदा डाले और खींचे, उसी समय अजामिल जो अपने छोटे बेटे को चिल्लाया, नारायण नारायण है नारायण। उतने में भगवान नारायण अपने दूतों को भेज दिए, जाओ अजामिल की रक्षा करो। भगवान नारायण के दूत आ गए और दूत आकर के यमराज के दूतों से लड़ाई करने लगे। बोले आप अजामिल को लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों, आप लोग कौन हो? बोले हम नारायण के दूत हैं। आप नारायण के दूत हो तो हम यमराज के दूत हैं। यम के दूतों को मार करके भगा दिया भगवान के दूतों ने। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने पूछा कैसे लेके नहीं आए अजामिल को? तो बताया कि बोले हम लेने ही गए थे, लेकिन अंतिम समय में नारायण नारायण चिल्ला दिया वो, इसलिए नारायण के दूत आ गए, हम छोड़ के आ गए। तो यमराज ने कहा सुनो, धीरे बोलो, अगर जितने बंदी यहाँ हैं नरक में जीव, सबको छोड़ना पड़ जाएगा अगर उन लोग भी नारायण नारायण चिल्लाना चालू कर देंगे। एक बात सुनो ध्यान से, अंतिम समय में जो व्यक्ति नारायण का नाम लेगा उसे भूल करके मेरे यहाँ मत लाना, छोड़ देना। यमराज ने खुद ही कहा है, इसलिए अंतिम समय में क्या कहना चाहिए? नारायण नारायण श्री कृष्ण वासुदेव गोविंद माधव दामोदर केशव अच्युत शिव, ये सब नाम लेना चाहिए अंतिम समय में। अजामिल ने देखा कि बोले अंतिम समय में अपने नारायण को चिल्लाया बेटे को और मुझे जीवन दान मिल गया, क्यों ना मैं भगवान का नाम रटना चालू कर देता हूँ, भजना चालू कर देता हूँ, ताकि मेरा कल्याण हो जाएगा। और सब चीज छोड़ करके अजामिल कहाँ चला गया? हरिद्वार चला गया और जा करके भगवान का नाम जपना चालू कर दिया। इसलिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जपो और काम करो। बोले गोविंद भगवान की जय।
एक बार की बात है प्यारे, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले भगवान जो है समदर्शी है। समदर्शी का मतलब क्या होता है? समदर्शी का मतलब होता है समान व्यवहार सबसे रखना। भगवान जो है जब समदर्शी हैं तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? हमेशा भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को जिंदा छोड़ देते हैं। देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान, राक्षसों को ही मारते हैं, ऐसा क्यों? दैत्यों का संहार करते हैं भगवान। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने कहा कि सुनो, बोले दैत्य वंश में प्रहलाद भी जन्म लिया था, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा किया था, बचाया था प्रहलाद को। प्रहलाद को बचाया था भगवान ने, वो भी तो दैत्य वंश में था। तो परीक्षित जी ने कहा कि बोले प्रभु इस चरित्र को आप मुझे रसपान कराइए। तब कहे, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिया। प्रहलाद जो थे बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त थे, शील संपन्न थे, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। प्रहलाद किसका बेटा था? ये हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, छोटा बेटा था प्रहलाद। समझ रहे हो ना? प्रहलाद जो है बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता था। कृष्ण रूपी ग्राह ने इन्हें पकड़ लिया था। बचपन से ही प्रहलाद जी भगवान का नाम लेते थे, बालकों के साथ खेलते थे, लेकिन भगवान का ध्यान करते रहते थे। खेल कूद में भी भगवान का ध्यान। हिरण्यकश्यपु जो दानव था, बड़ा दुराचारी था, दुष्ट था, और इतना बड़ा दुष्ट था हिरण्यकश्यपु जो है, बहुत बड़ा पापी था। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, वरदान मांग लिया, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, घर में मरूं न बाहर मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद खूब अत्याचार हिरण्यकश्यपु का, और खूब अत्याचार करने लगा ये प्यारे। हिरण्यकश्यपु जो है यज्ञ होना बंद कर दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, सब चीज बंद हो गया। और सब चीज जब बंद करवा दिया इन्होंने, और अपने नाम का विद्यालय खोल के बैठ गया, हिरण्यकश्यपु दानव विद्यालय, आसुरी विद्या, राक्षसी विद्या, जहां पर संडा और मर्ग को गुरुजी बना करके नियुक्त कर दिया था इन्होंने। संडा मर्ग कौन है? शुक्राचार्य के बेटे। जहां गलत पढ़ाई होती थी, गलत विद्या होता था, उस विद्यालय में अपने बेटों को भर्ती करा दिया, प्रहलाद और बाकी बच्चों। गलत विद्या की शिक्षा वहां होती थी। प्रहलाद को भी विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। कुछ दिन बीता, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने आया। एकदा सुराट पुत्र मंग मारुप्य पांडव प्रपक्ष कथिताम वत्स मन्यते साधु यद्वान। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के पूछा, पुत्र तुमने इस विद्यालय में कौन सी अच्छी बात सीखी? तब प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्येर सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसदग्रहात् च हित्वात्मपातम गृहमन्धकोपम वनं गतो यद्वरी माश्रयेत च। हे पिताजी, हे तात, संसार में प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में ही परेशान रहता है। मैं और मेरे के चक्कर में मैं समझता हूं
यह घर अंधा कुआं है, अतः इसे त्याग कर वृंदावन जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को बुलाया, गुरुजी लोगों को इधर आओ, क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चे को? हमारा ही बेटा हमें ही भजन करने का उपदेश दे रहा है। हिरण्यकश्यपु के चले जाने पर संडामर्क जी ने प्रहलाद से पूछा, वत्स प्रहलाद, भद्रंत सत्य कथा मामृषा, बोले सही सही बताना, तेरी बुद्धि उल्टी क्यों हो गई है? हम तुझे सिखाते अलग हैं और तू बोलता अलग है। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी बातें तो मेरी बात तो आपको भी अच्छी लगती है, लेकिन आप पिताजी के डर के कारण बोलते नहीं हो, है कि नहीं? बात तो मेरी भी अच्छी लगती है आपको। संडामर्क जी कहते हैं, हरि मूर्ख, तो दैत्यों के चंदन सेवन में बबूल का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? हाँ, तो दैत्य के घर में जन्म लिया, लेकिन तो भगवान का नाम कहां से लेना सीख गया? भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, ये गुरुजी नहीं, ये राज सेवक है। एक बार गर्मी की छुट्टियां लगी, संडामर्क जी प्रहलाद को घर लेकर के आए। गर्मी की छुट्टी में माता कयाधु ने सुंदर प्रहलाद जी को तैयार किया और तैयार करके सुंदर श्रृंगार करके प्रहलाद को उनके पिता के पास भेजा, जाओ बेटा पिताजी से मुलाकात करो। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठाया प्रहलाद को, पूछा, पुत्र कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी तुमने विद्यालय में? तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्थनम वंदनम दास सांख्यात्म निवेदनम। बोले पिताजी, मैं तो नवधा भक्ति सुना हूं और समझा हूं, पूरा नवधा भक्ति गा के सुना दिया अपने पिता को। नवधा भक्ति किसे कहते हैं? श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना। सुनो तो किसे? भगवान को। कीर्तन करना है तो किसका? भगवान की। अर्चना करना है तो किसका? भगवान की। वंदना करना है तो किसका? भगवान का। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने उठाया और उठा करके गोद से नीचे फेंक दिया। संडामर्क आ गए और कहे, महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है, आप हमसे गंगा जल रखवा लो। गंगा जल पकड़ के कसम खा के कहेंगे, आप अपने बेटे को ग मतलब गधा कहने सिखाते हो तो हम उसको ग मतलब गधा ही सिखाते हैं, लेकिन आपका बेटा पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सीख रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बताओ, जब तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया सिखाया तो तुम ये सब बात कहां से सीख रहे हो? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी जो अदांत है, अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगों को भोगने में ही संसार रूपी नरक में जा रहे हैं, उनका भोग भोगना ही चर्वित श्रवण है। ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा अर्थात दूसरों को सिखाने पर भी भगवान में नहीं लग सकता। हे तात, महापुरुषों की चरण धूलि स्नान करने के बाद ही मति भगवान के चरणों में लगती है। मैं तो अपने मन को भगवान नारायण में लगा दिया हूँ, आप भी अपने मन को नारायण में लगाओ, इसी में सबका कल्याण है। दुष्ट, तुम मेरे ही भाई हिरण्याक्ष के हत्यारा उस नारायण का नाम भज रहा है। नारायण जो मेरा शत्रु है तू उसका नाम भजता है। ऐ दुष्ट, तू बहुत गलत कर रहा है, तू उस नारायण के नाम को लेना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे इतना दंड दूंगा, इतना दंड दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। पिताजी, आप दंड किसे दोगे? इस शरीर को, आत्मा को नहीं। ऐ सिपाहियों, आओ और जा करके इसे पहाड़ के ऊपर से फेंक दो, इसे जाओ मारो इसे, ताकि इसके अंदर से नारायण के नाम का भूत निकल जाए। जाओ। सिपाही आए और सिपाही आए उस प्रहलाद को पकड़े और पकड़ करके पहाड़ से फेंक दिए। अब पहाड़ से जब फेंके तो केवल नारायण 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 बोलने लगा। लक्ष्मी मैया कही नारायण से, अरे जाओ, आपके शिष्य को पहाड़ से फेंक दिया। भगवान नारायण ने कहा, अगर तुमको ज्यादा चिंता लग रही है तो तुम जाओ बचाने, मैं क्यों जाऊं? तो लक्ष्मी मैया दौड़ के आ गई, दया आ गई उनको, और लक्ष्मी मैया गोद में उठा करके ऊपर ले आई प्रहलाद को। बाल बाका नहीं हुआ, बताइए। पागल हाथी के सामने फेंक दिया गया, जाओ पागल हाथी के सामने फेंको इसे। पागल हाथी को देख करके प्रहलाद प्रणाम करने लगा। ये तो गणेश जी हैं, इंद्र के सवारी हैं, गजराज प्रणाम। वो पागल हाथी जो है प्रहलाद को अपनी पीठ पर बैठाया, पूरे नगर में भ्रमण कराने लगा। कुछ भी नहीं हुआ।
सांपों के बीच रखा गया, बड़े बड़े जहरीले सांप के बीच छोड़ दिया गया। तो लक्ष्मी मैया कयाधु का रूप बना के आती थी और कयाधु का स्वरूप बना के आगे भोजन कराती थी प्रहलाद को। कुछ भी नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ। एक दिन की बात है, प्रहलाद को वापस भेजा गया कहां? आश्रम। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया तो इसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को बुला के कहा, जाओ उस प्रहलाद को इतना आग में जलाओ, इतना आग में जलाओ कि वो जल के मर जाए। होलिका आई और होलिका आकर के गोद में बैठाती है और गोद में बैठा करके इतना अग्नि का ताप बढ़ाती है, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो होलिका ही जल करके नाश हो गई। ना? उसी दिन से हमारे देश में होली का त्योहार मनाने लगे। प्यारे भक्तजन, प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ और प्रहलाद को वापस भेजा गया पाठशाला। प्रहलाद जी पाठशाला आया और अपने मित्रों को भी भगवान की भक्ति करना सिखाने लगे। मित्रों से कहने लगे, हे मित्रों, यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस मनुष्य को कौमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में चला जाता है, 20 वर्ष खेलकूद में चला जाता है, अंतिम 20 वर्ष शरीर को संभालने में चला जाता है, बचे 10 वर्ष और वो 10 वर्ष भी पत्नी और बच्चों के साथ निकल जाता है। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए अपने पाठशाला के बच्चों को भी भगवान का नाम लेना सिखा दिया प्रहलाद। प्रहलाद जी पाठशाला में जा करके श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे और सब लोग नारायण नारायण कहने लगे। नारायण के नाम में इतनी शक्ति है कि इस नाम को लेकर के आप तर सकते हो। आओ हम सब भी नारायण का नाम उच्चारण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है प्यारे। और प्रहलाद जो है अपने मित्रों को भी नारायण का नाम लेना सिखा दिया है। बताइए, घर में अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का नाम भी भगवान के नाम में रखना चाहिए। ठीक, क्या नाम रखना चाहिए? घर में बेटी है तो नाम रखो सीता, गंगा, राधा। है? बेटा है तो नाम रख दो शंकर, भोला, राम, नारायण, है कि नहीं? ऐसा नाम रखो। आजकल के मन है तो नाम में रखे
हाँ, स्वीटी, टिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकू, टिंका, हाँ, ऐसे नाम रखते हैं आजकल के लोग। भगवान का नाम रखोगे तो फायदा आपका ही है इसमें। भगवान का नाम अगर लोगे तो दिन रात कम से कम अपने बेटा को बुलाओगे, बेटा नाम रख दिए, मान लो जाए शिव, शिव इधर आओ, शिव इधर आओ, शिव बैठो, है? नाम रख दिया नारायण, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर जाओ, मुंह से नाम निकला कि नहीं निकला है? और तुम नाम रख रहे हो एक से एक आधुनिक नाम, तो इसमें कल्याण थोड़ी होगा। अब प्रहलाद गया है कहाँ? 8 साल, 8 साल गया है पढ़ाई करने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा एक सिपाही को भेजूं। हिरण्यकश्यपु ने सिपाही को भेजा, जाओ भैया जाके देखो क्या चल रहा है। सिपाही गया तो वहां नारायण 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 सब नाच रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे। सिपाही आकर के प्रहलाद को पकड़ लिया है, प्रहलाद चुप। प्रहलाद को पकड़ा तो उसके अंदर भी नारायण के नाम का करंट लग गया, वो भी नारायण नारायण नाचने लगा। सन्ना मर गए, सिपाही को पकड़े, चुप हो जाओ भैया, तो वो भी, उनको भी नारायण के नाम का करंट लग गया। सब नाच रहे हैं नारायण 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 नारायण। और सब जो है नाच रहे हैं। सिपाही को आने में देर हुआ। हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो मैं खुद ही जा करके देखूं। तो हिरण्यकश्यपु जो है आने लगे। हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर के गुस्सा में आ रहे हैं। अब आज इसके नारायण को मैं बुलाऊंगा और मौत के घाट उतार दूंगा, ऐसा कहा करके हिरण्यकश्यपु जो है आ रहा है। हिरण्यकश्यपु आ रहा है, धम 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 धम। हिरण्यकश्यपु आ रहे हैं और हिरण्यकश्यपु आए और हिरण्यकश्यपु जो है पाठशाला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और पाठशाला में आकर के प्रहलाद को देख करके जोर से चिल्ला करके कहने लगा, प्रहलाद क्या बोलता है रे तू? ये कण कण में भगवान है। तू भूल क्यों गया कि तीनों लोकों में मेरा डंका बजता है। यक्ष गंधर्व किन्नर सब मेरे ही चरण दबाते हैं। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है, मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बन के तुझे धूल में मिलाता हूं। सैनिकों, अरे कहां मर गए सब? सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। बोल प्रहलाद, क्या इस खंभे पर भी तेरा भगवान है? कहां कहां है तेरा भगवान और कहां कहां दिखता है तेरा भगवान? बता बता। पहला मुझे क्या समझ रखा है तूने? क्या सोचता है तू? तेरे भगवान से मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। बुला उसे आज, देख लेंगे।
प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यपु ऐसा कहने लगे, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे नारायण तो कण कण में है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। अच्छा, क्या इस खम्भे में है? क्या इस खम्भे में है तेरा नारायण? बोले हाँ पिताजी, आप खुद ही जाके देख लो, उस खम्भे में मेरे नारायण है, परम पिता। हिरण्यकश्यपु खम्भे की ओर जाने लगा और खम्भे की ओर आया और खम्भे की ओर आकर के खम्भे में कान लगा के सुनने लगा और कान लगा के जब सुना तो गड़गड़ाने गड़गड़ 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 ऐसा आवाज आने लगा। हिरण्यकश्यप को दिमाग खराब और जोर से चिल्लाया, चिल्ला के खम्भे में जैसे मारता है जोर से, तो खम्भे को तलवार से मारा तो भगवान नरसिंह प्राकट के हो गए और युद्ध होने लगा दोनों के बीच, घमासान युद्ध। युद्ध करते करते नरसिंह भगवान अपनी गोद में सुला लिए उसे और गोद में सुला करके कहने लगे, बोल क्या वरदान मांगा था तू? दिन में मरूं ना रात में मरूं? देख ना ये दिन है ना ये रात है, ये सायंकाल का समय है, गोधूली बेला। और क्या वरदान था तेरा? अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं? देख मेरे पास ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। 5 साल के इस छोटे से मेरे भक्त को तूने कितना कष्ट दिया है, हा? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को दिखाया और नाखूनों को दिखा करके गड़ाने लगे और उसके नाभि में पेट में गड़ाया, पेट को फाड़ दिए। प्यारे भक्तजन, भगवान नरसिंह ने सुंदर उनके पेट को फाड़ा और उनकी दिव्य आत्मा जो निकली वो जाके भगवान नरसिंह में समा गया। आकाशों से पुष्प की वर्षा हुई, फूलों की बारिश हुई, लेकिन भगवान के गुस्सा को कौन शांत करे? भगवान का जो गुस्सा है वो बड़ा तेज गुस्सा था, कोई शांत ही नहीं कर पा रहे हैं भगवान के क्रोध को, गुस्सा को। सब परेशान हो गए और जब सब परेशान हो गए तो लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। लक्ष्मी मैया को बुलाओ, उनकी पत्नी है, पत्नी जब आएगी तो गुस्सा शांत हो जाएगा, है कि नहीं? पत्नी के सामने अच्छे अच्छों की गुस्सा शांत हो जाती है। तो पत्नी जब आई तो जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाया जोर से तो डर के लक्ष्मी मैया भाग गई। प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद सामने आओ, और भक्त प्रहलाद को सामने किया गया। भक्त प्रहलाद आया और भक्त प्रहलाद जी जो है सुंदर भगवान अपनी गोद में बैठा लिए और सुंदर उनके सिर में अपने हाथों को फेरने लगे। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मादिया सुरगणा मुनियो तो सिद्धा
सत्वय कथान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम कुरु गुणे रधूनापि विप्रु किम तोस्तुर्मति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवतागण मुनि सिद्ध, इनकी मति तो सत्व गुण युक्त होती है। जब आप इनकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं होते तो मुझ राक्षस जाति में जन्म लिए बालक से आप कैसे खुश हो सकते हैं। किंतु हे प्रभु, मैं इतना जानता हूँ, आप धन, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल आदि से आप संतुष्ट नहीं होते। आप सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जैसे गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे आप। हे प्रभु, आज जो सौभाग्य मुझ राक्षस कुमार को प्राप्त हुआ है, वैसा सौभाग्य और किसी को कभी नहीं हो सकता। आपने अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रख दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा, प्रहलाद, मेरे इस भयानक रूप से तुझे डर नहीं लग रहा? प्रहलाद ने कहा, प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ में शेर का बच्चा भी होता है, वो बच्चा डरता नहीं है। तो मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझे डर कैसा? भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मुझ में कभी मांगने की भावना मत आए, ऐसा वरदान दो। भगवान ने कहा, जा, जिस घर में तेरा जैसा वैष्णव जन्म होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। एक मनवंतर तक तुम राज्य करोगे और राज्य करके मेरे परम पद धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे। देखो प्यारे, भगवान की ओर जब एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 60 कदम बढ़ा के आते हैं, 60 कदम। इसलिए भगवान का भजन करो और सत्संग कीर्तन तुम भगवान का करते रहो, इसी में सबका कल्याण है। दुनिया वाले तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने दो, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। समझ रहे हो ना? मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसलिए क्या कहा गया है, श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग तोरे भाई पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होने क्या न होने, सबका उसको है ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
नल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति है महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, ओ बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया गया, लेकिन मुंह से केवल नारायण के छोड़ कुछ भी नहीं बोला। इसलिए आप भी अपने बच्चों को नारायण बोलना सिखाइए। नारायण बोलना जब सीख जाएगा बच्चा, राम बोलना सीख जाएगा, कृष्ण बोलना सीख जाएगा, तो ज्ञान की प्राप्ति ऐसी हो जाएगी। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? बच्चों को खूब ज्ञान दो, खूब संस्कार दो। आज की इस कथा आपको यही सिखाती है कि बच्चों को भगवान के बारे की, भगवान की लीला सुनाओ, कीर्तन कराओ। यही आज आपको सीखने को मिला। बच्चों को प्रहलाद बनाओ, ध्रुव बनाओ। आज की वाणी में यही विश्राम करता हूँ। कल समुद्र मंथन की कथा होगी, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा, और कल इसी समय कृष्ण जन्म होगा। अधिक से अधिक जनसंख्या पर आइए, पूरा पंडाल भरता है बढ़िया। और कथा को घर में जाकर के भी आप देख सकते हो। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रेम किशोर शर्मा, मेरा नाम डालना, आप चैनल निकल जाएगा। तो आज जो कथा सुनी हो, कल सुनी हो, सब मोबाइल में मिलेगा आपको। घर में बैठ के घर वालों को भी सुनाओ, ठीक है? कथा लाइव हो रही है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको बताइए नाम, और घर में बैठ करके वो इस कथा का लाभ घर में बैठ के ले सकते हैं। तो आइए, खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी कर लीजिए, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती प्रारंभ होने वाली है। पीछे जो चेयर में बैठे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा। चेयर से उठकर भगवान श्री नरसिंह जी का सुंदर दिव्य आरती करते हुए, ताली बजाते हुए आरती करेंगे।
नरसिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती कीजे नरसिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उबारे, पहली आरती प्रहलाद उबारे। हिरण कुश नख उदर विदारे, हिरण कोस नख इधर उधारे। दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पधर हरि सेवा। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। बोले भागवत भगवान की। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, तीसरी आरती ब्रह्म पधारे। सहस बाहु के भुजा उखारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सहारे। भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंका पधारे। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। जय हो। कंस पछारे, पांचवी आरती कंस पछारे। गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले। तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ
दास कबीरा। भारत के जनर सिंह कुंवर की, भारत के जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी। भारत के जनर सिंह कुंवर की, भारत के जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी। कर जोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंता हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। मंगलमाला फूले छाए काले माला इत शेखराए। दिगंबराये दिगंबराये नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा